दो चीजें साथ में चलती हैं, एचटीएमएल और सीएसएस। दोनों चीजों को साथ में चला के आप क्या करते हो, काम करते हो। एचटीएमएल और सीएसएस के कॉन्सेप्ट को मिला के हमारी वेबसाइट क्या होती है, बनती है। तो अभी तक केवल आप लोगों ने एचटीएमएल का यूज करके डिवाइडेशन देखा, मगर सीएसएस का यूज करके आप यहां पे स्टाइल करना भी सीखेंगे। तो अभी जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक में हम डिव को डिजाइन करने वाले हैं, क्योंकि डिव डिवाइड हुआ है, डिवाइड डिजाइन नहीं हुआ है। तो आप डिवाइड करना सीख गए हैं कि कोई डिजाइन देख के हम डिवाइड कैसे करते हैं। अब मुद्दा यह है कि जो डिवाइड हुआ है वो डिजाइन कैसे होगा। तो यहां पे हम डिजाइन करने के प्रोसेस पे आने वाले हैं। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक बहुत दमदार है, क्योंकि अब जो चीजें होंगी, अब आपके सामने चीजें गुड लुकिंग हो जाएंगी। अब आपके सामने चीजें एक डिजाइन के वे में आएंगी। अब आपके सामने जो हमारा डिव होगा उसमें स्टाइलिंग लगने का काम हो जाएगा। तो एक आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर सीएसएस क्या है, सीएसएस ऐसा क्या करता है। देखो, सीएसएस का मेन काम है आपकी वेबसाइट को स्टाइलिंग देना। स्टाइलिंग देने का मतलब क्या है सर, जैसे मान लीजिए कि आपने एक डिव बनाया, वो डिव कितने पिक्सल का रखना है, विड्थ कितने पिक्सल होगी, हाइट कितने पिक्सल होगी, बैकग्राउंड कलर क्या रखना है। सीएसएस का काम है आपके बॉक्सेस को डिजाइन कर देना, आपकी वेबसाइट के अंदर स्टाइलिंग दे देना, आपकी वेबसाइट को गुड लुकिंग कर देना। ये काम करता है हमारा सीएसएस। तो सीएसएस का यूज करके आप अपने वेब पेज के अंदर स्टाइलिंग डालने वाले हो, और स्टाइलिंग डालते ही हमारा वेब पेज गुड लुकिंग हो जाएगा, और जैसा आप डिजाइन चाहते हैं वैसा डिजाइन बना हुआ आ जाएगा। तो मेन जो है, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि सीएसएस क्या काम करता है, सीएसएस का मेन काम होता है आपके वेब पेज को स्टाइल करना, वेब पेज को गुड लुकिंग करना, वेब पेज को बताना कि वेब पेज कैसा लुक लेके आएगा, ये डिसाइड करेगा सीएसएस। देखो, एचटीएमएल अभी तक स्ट्रक्चर बना रहा था, एचटीएमएल डिजाइन नहीं कर रहा था, स्ट्रक्चर बना रहा था कि इतने बॉक्सेस बनेंगे। उस बॉक्सेस को सजाने का काम, उस बॉक्सेस को स्टाइल देने का काम करेगा सीएसएस। तो सीएसएस का मेन काम है आपके वेब पेज में स्टाइलिंग देना, आपके वेब पेज को गुड लुकिंग करना, ये काम करता है सीएसएस। इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं आपके सामने। देखो, अभी मैं यहां जाता हूं, देखो मैं एग्जांपल से चीजें क्लियर करता हूं कि सीएसएस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। देखो, ये स्मार्ट सिटी वाली वेबसाइट है। अब देखने में गुड लुकिंग है, हाँ ठीक है, गुड लुकिंग है सर। अब अगर मैं इससे सीएसएस को हटा दूं, सीएसएस लिखी जाती है हेड के अंदर, अगर मैं सीएसएस को हटा दूं तो आपकी पूरी वेबसाइट बिखर के आ जाएगी। ये विदाउट सीएसएस मेरी वेबसाइट है। अगर मेरी वेबसाइट से सीएसएस हट गया तो हमारी वेबसाइट पूरी तरह से बिखरी हुई नजर आएगी। ये विदाउट सीएसएस है। सीएसएस लगते ही हम अपनी वेबसाइट को क्या करेंगे, स्टाइल करना स्टार्ट कर देंगे। तो मेन आपका पॉइंट, मेन आपका क्वेश्चन कि सर सीएसएस क्या करता है, सीएसएस का मेन काम है, मैं यहां लिख देता हूं, स्टाइलिंग करना। स्टाइलिंग करना, वेब पेज को गुड लुकिंग करना। अनूप जी, वॉइस म्यूट कर लो। तो मैंने आप लोगों को बोलने की परमिशन दे रखी है, मगर जब मैं बोलूं तब तो एक बार आप लोग म्यूट ही रखिए एक बार, ठीक है। हमारे सीएसएस का काम क्या है, आपके वेब पेज को स्टाइलिंग देना, ठीक है। चलिए, अब सीएसएस की फुल फॉर्म क्या होती है सर, कैस्केडिंग स्टाइल सीट। कैस्केडिंग स्टाइल सीट। अब इसका काम क्या होता है ये मैंने बता दिया, इसका काम होता है वेब पेज को स्टाइल देना, स्टाइल देना या वेब पेज को गुड लुकिंग करना। इसका मेन काम है वेब पेज को स्टाइलिंग देना और गुड लुकिंग करना। तो सीएसएस आपके वेब पेज को स्टाइल देने का काम करता है, आपके वेब पेज को गुड लुकिंग करने का काम करता है। विदाउट सीएसएस आपकी वेबसाइट बिल्कुल अधूरी है। एचटीएमएल से आप वेब पेज को नहीं बना सकते। एचटीएमएल के साथ में जब तक आप सीएसएस को नहीं जोड़ेंगे तब तक आप वेब पेज को डिजाइन नहीं कर पाएंगे। अब आगे का पॉइंट सर, कि सीएसएस ऐसा क्या करता है सर, सीएसएस लेके आता है अपने साथ में प्रॉपर्टीज। सीएसएस के पास है प्रॉपर्टीज। सीएसएस जो भी काम करता है वो प्रॉपर्टीज के थ्रू करता है, बिना प्रॉपर्टीज के सीएसएस कुछ नहीं है। सीएसएस मेन जो भी काम करेगा वो प्रॉपर्टीज का यूज करके करेगा। अब देखो, एचटीएमएल के अंदर होते हैं टैग्स, सीएसएस के अंदर होती है प्रॉपर्टीज। जब दोनों साथ में जुड़ेंगे तो वेबसाइट गुड लुकिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो फाइनली सीएसएस का काम है स्टाइलिंग देना। फाइनली सीएसएस की फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल सीट। अब सीएसएस को यूज करने के तरीके या सीएसएस का क्या लॉजिक होता है, क्या मेथड होता है, वो सारी चीजें हम यहां पे देखेंगे। चलो, एक मिनट गाइस।
एक मिनट दीजिएगा, मैं 1 मिनट के लिए म्यूट कर रहा हूं, बस 1 मिनट दीजिएगा मुझे, 1 मिनट। चलिए देखिए, सीएसएस का मैंने एक छोटा सा क्या दिया, सेक्शन दिया था कि सीएसएस का काम होता है स्टाइलिंग करना, और स्टाइलिंग करने के लिए क्या यूज करता है सीएसएस, प्रॉपर्टीज। अब मैं कुछ पॉइंट और आपके सामने रखूंगा जो बहुत जरूरी है, जो आपको क्या करने समझने हैं। कि देखो, सीएसएस को कनेक्ट करना हमें अपने एचटीएमएल के साथ में, बहुत क्लियर है कि सीएसएस साथ में किसके चलेगा, एचटीएमएल के। और एचटीएमएल के पास है टैग और सीएसएस के पास है प्रॉपर्टी, ये कैसे कनेक्ट हो पाएंगे। तो एक्चुअल में अभी आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे एक और टॉपिक, जो टॉपिक मैं यहीं लिख देता हूं, एक बार व्हाइट बोर्ड प्रॉब्लम कर रहा है, मैं टॉपिक यहां पे लिख देता हूं। देखो टॉपिक क्या है, मैं आपको समझा देता हूं टॉपिक क्या है। देखो टॉपिक ये है कि सीएसएस जब आप यूज करेंगे, ठीक है, सीएसएस को यूज करते समय आपको पढ़ना पड़ेगा कि सीएसएस होती कितनी टाइप्स की है। तो सीएसएस होती है हमारी 3 टाइप्स की। पहली होती है इंटरनल सीएसएस, दूसरी होती है हमारी एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक है, ठीक है, एक्सटर्नल सीएसएस। तीसरी होती है हमारी इनलाइन सीएसएस। टोटल 3 टाइप्स की सीएसएस होती है, मतलब सीएसएस के भी 3 टाइप्स होते हैं, तीनों का काम वैसे है सेम, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। तीनों का काम है प्रॉपर्टी देना, तीनों आपको प्रॉपर्टी देने का काम करेंगे। आप प्रॉपर्टी को यूज करके ही यहां पे क्या करने वाले हो, लॉजिक को लगाने वाले हो। मतलब तीनों जो हमारी सीएसएस होगी वो प्रॉपर्टी देने का काम करेगी। तो सीएसएस का एक्चुअल काम है आपके वेब पेज को स्टाइल करना, और 3 टाइप्स की सीएसएस हमारे पास होती है। अब एक और पॉइंट है कि सीएसएस जब स्टाइल देगा तो वो क्या कैसे देगा, क्या प्रोसेस है, उसको हम देखने वाले हैं। देखो एक मिनट जाइए, खुल जाए एक बार, चलो यहां समझाता हूं। खुल गया, चलो इसको मैं यहां से, चलो यहाँ पे इसको इसको यहां से हटा देते हैं। अब चलो आगे चलते हैं, एक बार और आगे बताता हूं। अब एक्चुअल हमारा क्या है, लॉजिक स्टार्ट होने वाला है, बहुत दमदार चीज है। और दमदार चीज है इसलिए है कि अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे, स्टाइलिंग करने वाला है।
हाँ कल का अभी मैं देखूंगा, अभी मैंने देखा नहीं, होमवर्क आप लोगों का चेक नहीं किया, अभी चेक करूंगा। ठीक है चलिए। अब देखो टॉपिक क्या था कि सीएसएस जो होती है हमारी, वो होती है थ्री टाइप्स की। सीएसएस जो होती है वो हमारी होती है थ्री टाइप्स की। पहली होती है इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस हमारा पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है हमारा एक्सटर्नल सीएसएस, मतलब एक्सटर्नल सीएसएस भी हमारी क्या है, एक टॉपिक है। फिर है हमारा इनलाइन सीएसएस। फिर है हमारा क्या, इनलाइन सीएसएस। मतलब टोटल तीन टाइप्स की क्या होती है, सीएसएस होती है। अब तीनों सीएसएस का काम क्या है भैया, प्रॉपर्टी देना। मतलब ये प्रॉपर्टी को यूज करके ही क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। चाहे आप इंटरनल यूज करो, एक्सटर्नल यूज करो, इनलाइन यूज करो, तीनों सीएसएस आपको प्रॉपर्टी देने का काम करती है। तो अगर आप सीएसएस का कॉन्सेप्ट यूज करना चाहते हो तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा इंटरनल से। मेरी जो स्टार्टिंग होगी वो इंटरनल से होगी। ये दोनों चीज मैं आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। हम इंटरनल सीएसएस से अपने टॉपिक को क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। इंटरनल सीएसएस हमारा पहला टॉपिक होगा जिससे हम प्रॉपर्टी को लेकर डिजाइन करने वाले हैं। तो अभी हमें यहां पे सीखना है कि सीएसएस और सीएसएस के अंदर इंटरनल सीएसएस कैसे डिफाइन होती है। देखो इंटरनल सीएसएस जो होती है वो डिफाइन होती है आपकी हेड टैग के अंदर। जब भी आप इंटरनल सीएसएस को यूज करोगे, इंटरनल सीएसएस आपकी डिफाइन होती है हेड टैग के अंदर। हेड टैग के अंदर कहां डिफाइन होती है, सबसे पहले यूज करोगे आप एक एचटीएमएल नाम का टैग। एचटीएमएल के अंदर आता है आपका एक हेड नाम का टैग। हेड के अंदर जाके आपको, हेड के अंदर जाना है और जाके अपने को स्टाइल नाम का टैग यूज करना है। स्टाइल नाम का टैग स्टार्ट होगा और स्टाइल नाम का टैग क्या होगा, क्लोज होगा। स्टाइल टैग के बीच में हमारी सीएसएस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यूज होता है। तो इंटरनल सीएसएस जब भी डिफाइन होगी वो आपके सेम उसी एचटीएमएल पेज पे डिफाइन होगी जहां पे आप काम कर रहे हो, और उसके हेड टैग के अंदर एक स्टाइल नाम का टैग होगा। उसके अंदर हम इंटरनल सीएसएस को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो इंटरनल सीएसएस को लिखने के लिए स्टाइल नाम का टैग यूज होता है, और स्टाइल आपका क्लोज टैग है। स्टाइल टैग के बीच में हम सीएसएस का कॉन्सेप्ट लिखने वाले हैं और ये हेड टैग के अंदर लिखा जाएगा। तो अभी हमें तीन चीजें पता चल गई। पहली चीज क्या पता चल गई कि हमें भाई सीएसएस को यूज करना है, और सीएसएस में कौन सी सीएसएस यूज करनी है, इंटरनल सीएसएस यूज करनी है, ये हमें पता चल गया। इंटरनल सीएसएस के अंदर जो हम काम करेंगे वो हम कहां करने वाले हैं, स्टाइल टैग के अंदर करने वाले हैं। और स्टाइल टैग कहां डिफाइन होता है ये भी आपको पता है, हेड टैग के अंदर। हेड नाम का जो टैग होता है उस हेड टैग के अंदर हम स्टाइल को डिफाइन करने वाले हैं। मगर अभी ना एक प्रॉब्लम है, स्टाइल के अंदर क्या प्रॉपर्टी हम डायरेक्ट लिखेंगे, स्टाइल के अंदर हमें क्या प्रॉपर्टीज डायरेक्ट लिखनी है, नहीं। स्टाइल के अंदर प्रॉपर्टीज डायरेक्ट नहीं लिखनी है। आपको प्रॉपर्टीज को लिखने का तरीका बताया जाएगा कि प्रॉपर्टीज कहां लिखी जाएंगी। एक्चुअल में जो हमारी प्रॉपर्टी होंगी वो तो लिखी तो स्टाइल में जाएंगी, मगर लिखनी कैसे है और उसको कैसे डिव के साथ में कनेक्ट करना है, ये टॉपिक मैं अभी आपको क्या करूंगा, बताऊंगा। चलो। तो अभी पॉइंट क्या है कि सर हम यहाँ पे इंटरनल सीएसएस पढ़ने वाले हैं और प्रॉपर्टीज आप बताने वाले हो, नहीं। प्रॉपर्टी के साथ में एक और चीज बताने वाला हूं, इंटरनल सीएसएस को यूज करने के मेथड। इंटरनल सीएसएस को यूज करने के मेथड, इंटरनल सीएसएस को यूज करने के मेथड, मेथड बोल सकते हैं या आप टेक्निकल टर्म में बोल सकते हो सेलेक्टर। सेलेक्टर मतलब एक्चुअली सेलेक्टर होता है। सेलेक्टर और मेथड्स का मतलब क्या है कि मैं कैसे किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करके प्रॉपर्टी दे पाऊंगा, या मैं कैसे कोई मेथड बना के एलिमेंट तक पहुंचा सकता हूं। तो इंटरनल सीएसएस में प्रॉपर्टी आप डायरेक्ट यूज नहीं करते हो, उसको यूज किया जाता है सेलेक्टर या मेथड के अंदर। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पे एक डिव बनाई, इस डिव को मुझे विड्थ देना है, हाइट देना है, बैकग्राउंड कलर देना है। तो आप या तो देखो, अभी इनलाइन और एक्सटर्नल तो मैंने बताई नहीं है, मैं इंटरनल की बात कर रहा हूं। इंटरनल सीएसएस डिव के अंदर डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो सकती। इंटरनल सीएसएस को कनेक्ट करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा मेथड। मेथड बोलिए सेलेक्ट। टोटल तीन तरह के मेथड होते हैं अपनी सीएसएस के अंदर। पहला होता है अपना मेथड क्लास। क्लास डिफाइन होती है डॉट के साथ में। दूसरा मेथड होता है आईडी। आईडी डिफाइन होती है हैश के साथ में। तीसरा मेथड होता है टैग नेम। टैग नेम डिफाइन होता है अपना टैग के नाम से, जैसे पी हो गया, यू हो गया, आई हो गया, बी हो गया। मतलब मैं टैग को डायरेक्ट कोई प्रॉपर्टी देने वाला हूं। तो एक्चुअल में सेलेक्टर क्या है, सेलेक्टर एक तरह का मेथड है, या मेथड बोलिए, मेथड है जो आपके डिव के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। तो जब भी मैं बोलूं कि किसी डिव को डिजाइन करना है, तो डिव को डिजाइन करने के लिए आपको पहले एक सेलेक्टर बनाना पड़ेगा।
अब सेलेक्टर तीनों में से कुछ भी बना सकते हो, क्लास, आईडी, टैग नेम, और वो सेलेक्टर के बीच में प्रॉपर्टी यूज होगी, और वो सेलेक्टर कनेक्ट हो जाएगा डिव के साथ में जाके, वो सेलेक्टर कनेक्ट हो जाएगा आपकी डिव के साथ में या आपके किसी भी एलिमेंट के साथ में। आपके एलिमेंट के साथ में प्रॉपर्टी डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती, अब प्रॉपर्टी की जगह कनेक्ट होता है आपका सेलेक्टर। सेलेक्टर के बीच में हम प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो हम सेलेक्टर भी एक ही लेके चलेंगे, वो है अपना क्लास। हम क्लास नाम के सेलेक्टर को सबसे पहले क्या करेंगे, लेके चलेंगे। हमें क्लास नाम का मेथड, नाम के मेथड को यूज करके डिव के साथ में कनेक्ट करना है। तो अभी हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक बहुत क्लियर है कि हमें इंटरनल सीएसएस पढ़ना है सर, और इंटरनल सीएसएस जो पढ़ेंगे वो डिफाइन कहां होगी, वो डिफाइन होगी स्टाइल नाम के टैग के अंदर, और स्टाइल टैग के अंदर हमें क्या बनाना है, सेलेक्टर। और सेलेक्टर कौन सा यूज करने वाले हैं, क्लास। क्लास डिफाइन होती है डॉट से, और क्लास के बीच में यूज होगी प्रॉपर्टीज, क्लास के बीच में ये प्रॉपर्टीज, और क्लास जाके कनेक्ट हो जाएगी डिव के साथ में। मतलब जो भी हमारा सेलेक्टर होगा वो कनेक्ट किसके साथ में हो जाएगा, डिव के साथ में। अब थोड़ा थ्योरेटिकल लग रहा होगा कि सर कुछ प्रैक्टिकल नहीं पता चला, क्या हुआ। जब प्रैक्टिकल होगा तो बहुत आसान आपके सामने चीजें नजर आएंगी। मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली किसी भी सेलेक्टर को डिव के साथ में कनेक्ट करके दिखाऊंगा। तो सेलेक्टर क्या है, एक तरह का मेथड है जो आपके एलिमेंट पे जाके अप्लाई हो जाएगा, जहां पे हम कॉल करेंगे वहां पे जाके अप्लाई हो जाएगा। तो सेलेक्टर आपको उतने बनाने हैं जितने हमारे एलिमेंट है। जैसे एक लॉजिक के लिए मैं बताता हूं, मान लो एक सिंपल लॉजिक है, मुझे यहां पे एक डिव बनाना है। तो इस डिव को मुझे क्या करना है, विड्थ देना है 600 पिक्सल, हाइट देना है 100 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर देना है रेड। तो मुझे इस डिव के लिए बनाना पड़ेगा एक सेलेक्टर। सेलेक्टर कहां बनेगा सर, सेलेक्टर बनेगा स्टाइल के अंदर। स्टाइल में जाइएगा, स्टाइल क्लोज करिएगा, और यहां आपको बनाना पड़ेगा सेलेक्टर या मेथड, और मेथड हमारा क्या है, क्लास हम बनाने वाले हैं। हम क्लास का यूज करके, भाई प्रॉपर्टी को यूज करके फिर कनेक्ट करने वाले हैं डिव के अंदर। तो यहां पे मैं ये कह रहा हूं मुझे इस डिव के लिए बनानी है क्लास। जब भी मैं कोई क्लास बनाने की बात करूं तो आप समझ जाना मैं सेलेक्टर की बात कर रहा हूं। मुझे इस डिव के लिए क्या बनानी है, क्लास बनानी है। ये डिव एक क्लास लेगा, तो क्लास सबसे पहले यहां पे बनानी पड़ेगी। तो क्लास बनाने का तरीका क्या होता है सर, बना के उसके अंदर प्रॉपर्टी लिखने का तरीका क्या होगा, और उस प्रॉपर्टी को जो हम लिख रहे हैं उसको डिव के साथ में कनेक्ट करने का तरीका क्या होगा, ये हम करेंगे प्रैक्टिकल। हम प्रैक्टिकली डिव बनाएंगे, प्रैक्टिकली क्लास बनाएंगे, और क्लास को डिव के साथ में कनेक्ट कर देंगे, जिससे आपकी जो भी हेडेक और जो भी प्रॉब्लम आ रही होगी वो सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक होंगे कि कोई क्लास बनेगी कैसे, उस क्लास को हम डिव के साथ में कनेक्ट कैसे करेंगे, वो जब डिव के साथ में कनेक्ट होगी तो प्रॉपर्टी को कैसे लेके आएगी। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपकी सारी चीजों को क्लियर कर देगा। तो मैं यहां जाके सबसे पहले एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बनाऊंगा। मैं यहां जाऊंगा और मैं यहां जाके WSLC जो 321 है, इसके अंदर आज मैं एक फोल्डर बनाऊंगा डिव प्लस सीएसएस का। हम डिव प्लस सीएसएस दोनों का कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। ठीक है, राइट क्लिक करके मैंने एक फाइल बनाई, कोई भी फाइल का नाम रख दीजिए, मैंने फाइल बनाई div.html। डन सर। और इसको ओपन कर दिया हमने सबलाइन में, सबलाइन में ओपन कर दिया सर, सबलाइन में हम काम कर रहे हैं, ओपन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेआउट बनाना है, वो लेआउट क्या है, वो लेआउट का जो सबसे पहला हिस्सा है कि मुझे एक बॉक्स बनाना है, यहां पे एक बॉक्स बनाना है। वो बॉक्स होगा अपना 600 पिक्सल का, और हाइट में कितना होगा, 100 पिक्सल। ठीक है, और बैकग्राउंड देना है रेड। ये बॉक्स सबसे पहले बनाना है हमें। अब ये बॉक्स, या मान लीजिए आप इसको बोल सकते हो मेन डिव, हमें मेन डिव बनानी है। तो मैं HTML स्टार्ट करता हूं सबसे पहले, HTML स्टार्ट करके HTML क्लोज करता हूं, ये तो हमें बनाना ही है। फिर इसके अंदर क्या आएगा, स्टार्ट करेंगे, हेड क्लोज करेंगे, ये भी हमें बनाना ही है। हम फिर क्या करेंगे, बॉडी स्टार्ट करेंगे, यूज करना ही है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर तो आपको फॉलो करके चलना है। तो ये हमारा डिव प्लस सीएसएस का टाइटल में मैं यही डाल देता हूं। चलिए, अब सीएसएस का काम कहां करना है वो बताइए सर। सीएसएस का काम करेंगे हम टाइटल के नीचे, टाइटल के ऊपर भी कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो, मगर हेड के अंदर आपको स्टाइल का यूज करना है। स्टाइल, स्टाइल नाम का टैग यूज करना है, स्टाइल नाम का टैग क्लोज करना है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हेड के अंदर आप लोगों ने स्टाइल को यूज किया, तो स्टाइल इस समय इंडिकेट कर रहा है कि आप इंटरनल सीएसएस को यूज करने वाले हो, इंटरनल सीएसएस को यूज करने वाले हो। स्टाइल का मतलब है कि आप इंटरनल सीएसएस को यूज करने वाले हो। ठीक है सर, अब पॉइंट बताइए मुझे कि मुझे यहां पे एक डिव बनानी है,
और इस div को बोलना है कि विड्थ होगी इसकी 600 पिक्सल, हाइट होगी इसकी 100 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर हमें रेड देना है। तो आप इस div को डायरेक्ट भी प्रॉपर्टी दे सकते हो, इसके लिए आपको इनलाइन सीएसएस पढ़नी पड़ेगी। तो अभी मैं इनलाइन सीएसएस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी बात कर रहा हूं कि आप इस div के लिए क्लास बना के प्रॉपर्टी कैसे देंगे। मतलब ये div है, इस div को डिजाइन करना है, तो बोलने से डिजाइन नहीं होगा, आपको स्टाइल के अंदर एक क्लास बनानी पड़ेगी, उस क्लास के अंदर प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, और उस क्लास को div के साथ में कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी हमें 3 स्टेप और करने हैं। पहला स्टेप है कि हमें एक क्लास बनानी है, क्लास बनाते समय एक नाम देना है, क्लास के बीच में प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, दूसरा काम, और फिर उस क्लास को div के साथ में कनेक्ट करना है। जब ये 3 चीजें जोड़ दोगे तो आपका div स्टाइल होने लग जाएगा। तो अभी ये समझ जाइए कि आपका जो एलिमेंट है वो एलिमेंट बिना सेलेक्टर के, बिना मेथड के डिजाइन नहीं हो पाएगा। तो आपको सबसे पहले यहां बनाना पड़ेगा सेलेक्टर। अब सेलेक्टर का मतलब है, हम कौन सा सेलेक्टर पढ़ रहे हैं, क्लास सेलेक्टर। हम क्लास सेलेक्टर को यहां पे बनाना सीखेंगे। देखो, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मिनट रुकेगा। देखो, अब मैं बताना चाहता हूं कि ये मेरी एक डिव है, मैं इस डिव के लिए बनाना चाहता हूं एक क्लास, और क्लास किसके अंदर बनेगी, स्टाइल के अंदर। अब क्लास बनाते समय हम यूज करेंगे डॉट का। डॉट, डॉट क्लास का क्या है, एक सिंबल है, मतलब डॉट से ही हमारी क्लास क्या होगी, डिफाइन होगी। अब मुझे ये डिव क्या करना है, डिजाइन करना है, 600 बाई 100 पिक्सल और बैकग्राउंड रेड। तो आपको यहां पे एक क्लास बनानी है डॉट के साथ में। अब डॉट के साथ में क्लास बनानी है तो एक नाम देना पड़ेगा, मतलब क्लास भी क्या है, एक नाम के साथ में बनेगी। जैसे मेरा नाम क्या प्रदीप है, तो प्रदीप के नाम से भाई बुलाया जाएगा बंदा। तो एक पॉइंट आप समझना, इस डिव को मैं डॉट के साथ में थोड़ी यूज करूंगा, डॉट के साथ में एक नाम देना पड़ेगा। तो जब भी कोई क्लास बनेगी तो आपको डॉट के साथ में एक नाम देना पड़ेगा। तो क्लास का नाम मैं यहां पे बात कर रहा हूं, यहां पे आएगा आपका क्लास नेम, क्लास नेम। अब नेम जो होगा वो कुछ भी दे सकते हो, मगर नेम देते समय कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं। नेम मैं कह रहा हूं डॉट मेन, डॉट एबीसी, डॉट हेलो, डॉट ए, डॉट बी, डॉट सी, कोई भी नाम की मैं क्लास बना सकता हूं। मगर क्लास बनाते समय कुछ रूल होता है जो आपको फॉलो करके चलना है। क्या मैं क्लास बना सकता हूं डॉट 123? क्या मैं क्लास बना सकता हूं 123 एबीसी? तो वो मैं समझा रहा हूं कि क्लास बनाते समय आपको कुछ रूल को फॉलो करना है। क्लास में बना किसके लिए रहा हूं, मेन डिव को डिजाइन करने के लिए। ये मेन डिव क्या हो जाए, डिजाइन हो जाए, क्लास के बीच में यूज होगी प्रॉपर्टी, और क्लास कनेक्ट हो जाएगी डिव के साथ में। तो क्लास के रूल, कि क्लास बनाते समय उसके रूल क्या है, क्लास रूल। हम अभी बात करें कि क्लास के रूल क्या है, वो हमें देखना है। तो रूल नंबर 1, कि कोई भी आप क्लास बनाओगे किसी भी एलिमेंट के लिए, किसी भी डिव के लिए अगर आप क्लास बनाते हो, तो रूल नंबर 1, कि कोई भी क्लास का नाम आपका नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। जैसे आपने बोला मैं 1 मेन बना देता हूं, नहीं, आप भाई मेन जरूरी नहीं है, आप हेलो रखो, आउटर रखो, इनर रखो, अपर रखो, कोई भी नाम रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस नाम के आगे नंबर नहीं होना चाहिए, ये गलत है। आप कोई भी क्लास का नाम अल्फाबेट से ही स्टार्ट करोगे, लास्ट में नंबर आ सकता है, लास्ट में नंबर आ सकता है चलेगा, शुरुआत में नंबर नहीं है, ये सही है। कोई भी क्लास का नाम आपके स्पेस के साथ में नहीं बनना चाहिए, जैसे अबाउट और स्पेस अस, गलत है। क्लास का नाम या तो आप अबाउट अंडरस्कोर अस, मतलब नाम पे मत जाइएगा कि अबाउट नाम से है, कोई भी नाम, मैं कह रहा हूं कॉन्टेक्टस नाम की क्लास, रो 1 नाम की क्लास, रो अबाउटस नाम की क्लास, कोई भी क्लास की नाम, कोई भी क्लास का नाम आपको अल्फाबेट से स्टार्ट करना है। किसी भी क्लास के नाम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। आप अंडरस्कोर लगा सकते हो या आप डैश का यूज कर सकते हो, मतलब किसी भी क्लास में आप डैश का यूज करके बना सकते हो, ये दोनों सही है। कोई भी क्लास का नाम के बीच में स्पेशल सिंबल नहीं आना चाहिए, स्पेशल सिंबल डैश और अंडरस्कोर के अलावा। जैसे आप एट द रेट बना रहे हो, एट द रेट अस नहीं, अगर आपको कोई आप मेन अस चिपका के लिख दो चलेगा। तो एक पॉइंट दे रहा हूं कि कभी भी कोई क्लास बनेगी तो क्लास बनाते समय आपको नाम का रखना है। नाम का ध्यान रखने का मतलब, जो आप लिख रहे हो कैरेक्टर, वो मेन एबीसी हो सकता है, मगर आप नंबर से स्टार्ट, स्पेशल सिंबल एट द रेट, डॉट, मान लो आप कोई ऐसा सिंबल यूज करो पॉइंट, वो नहीं देना बीच में पॉइंट।
तो आपको नाम देते समय ध्यान रखना है। अब मैं एक क्लास बनाने जाऊंगा, मैं बना रहा हूं इस div के लिए एक क्लास, वो क्लास बनाऊंगा। यहां पे मैंने डॉट लिया और डॉट लेके मैंने यहां पे मेन लिखा। अब आपका पहला क्वेश्चन, क्या ये नाम फिक्स है? नहीं। आप अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप मेन दो, एबीसी दो, कुछ भी दो, मगर नाम आपका प्रोफेशनली डिव के साथ में कनेक्ट होना चाहिए। प्रोफेशनली डिव के साथ में मतलब क्या है सर? प्रोफेशनली डिव के साथ का मतलब है ये बता चाहिए कि ये किस डिव के लिए हम क्लास बना रहे हैं। नाम प्रोफेशनल होना चाहिए। मतलब मैं ए दूंगा तो ए से क्या पता चलेगा? मतलब इसका मेन का मतलब है कि मैं इस मेन के लिए क्लास बना रहा हूं। अब ये क्लास होगी, वो प्रॉपर्टी कहां यूज करेगी? आपको यहां पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करना है और कर्ली ब्रैकेट क्लोज करना है। मतलब कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करना है और कर्ली ब्रैकेट क्लोज करना है। इसके बीच में आपको सारी प्रॉपर्टी लिखनी है। मतलब ये है क्लास की बॉडी, इसके बीच में आपको सारी प्रॉपर्टीज लिखनी है। इसके बीच में यहां पे सारी, यहां लिखना है प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज तो लिख देंगे सर, प्रॉपर्टी बताइए। अब मैं आपके सामने पहली प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं, सीएसएस की विड्थ। विड्थ की मतलब है चौड़ाई। कितने पिक्सल का बॉक्स बनाना था हमें? हमें बनाना था 600 पिक्सल का बॉक्स सर। ये बनाना था हमें 600 पिक्सल का बॉक्स, और हाइट बनाना था 100 पिक्सल। ठीक है, चलिए, तो आप इसको कैसे बनाएंगे? एक मेरा क्वेश्चन है, अभी आप लोग 8:30 बजे कैसे कनेक्ट कर रहे हो भाई? मतलब कुछ जने 8:30 कनेक्ट कर रहे हैं, कुछ 8:15 कनेक्ट कर रहे हैं। क्लास जैसे मैसेज कल के लिए आया था कि क्लास 8:15 होगी, मगर आपका टाइम क्या है? 8 बजे का ही है। कभी 5 मिनट लेट हो जाएगा क्लास में, सही है, मगर आप लोगों को लेट नहीं होना। ठीक है, टॉपिक की कनेक्टिविटी बिल्कुल शुरू से जुड़ी हुई होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कोई भी बंदा टॉपिक को बीच में ब्रेक ना करे। ठीक है, तो अभी मैं यहां पे क्लास बना रहा हूं मेन नाम से, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, और इस क्लास के अंदर पहली प्रॉपर्टी आपको यूज करने का तरीका बता रहा हूं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या यूज करेंगे? विड्थ, WIDTH, ये हमारी है विड्थ। अगर आपको अपनी डिव को विड्थ देना है तो प्रॉपर्टी को यूज करना है, ये प्रॉपर्टी है। नहीं देना है तो हटा देना है, नहीं देना तो क्या कर देना? हटा देना है। ठीक है, विड्थ WIDTH। फिर यहां देना है कॉलन। कॉलन देना मैंडेटरी है। देखो, अब आप इसमें दो पॉइंट समझना। ये जो विड्थ है, ये है प्रॉपर्टी का नाम, इसको आप बोलोगे प्रॉपर्टी का नाम, प्रॉपर्टी नेम। प्रॉपर्टी क्या है? नेम है, ये प्रॉपर्टी नेम है। ठीक है, और यहां पे जो कॉलम के राइट साइड में आएगा, ये है प्रॉपर्टी की वैल्यू। तो ये प्रॉपर्टी की क्या है? वैल्यू है। अब वैल्यू में क्या देना है? वैल्यू में आपको यहां लिखना है 600 और पीएक्स लगाना है। तो एक्चुअल में ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। ये है अपना नाम, प्रॉपर्टी नेम, ठीक है, और ये है क्या? अपना प्रॉपर्टी वैल्यू। अब देखो, नेम फिक्स है, वैल्यू आप बदल सकते हो। वैल्यू 600 की जगह 800 डाल सकते हो, 900 डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है। अब आपको नहीं सर मुझे विड्थ यूज नहीं करना, तो हटा दो, फिर ये लाइन ही हटा दो। अगर यूज करना है तो विड्थ नाम ही यूज करना है, और कॉलन के साथ में आप पिक्सल में वैल्यू क्या दे रहे हो इस समय? 600 पिक्सल। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हो गई, और फिर सेमी कॉलम के साथ में प्रॉपर्टी को करना है क्लोज। पहली प्रॉपर्टी हमारी सर कंप्लीट हो गई, हो गई। फिर एंटर देके यहां पे दूसरी प्रॉपर्टी, उसका हाइट, हाइट में लिखना है 100 px, ये हमने दे दी दूसरी प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर तीसरी प्रॉपर्टी का नाम है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर का मतलब है कि ये बंदा क्या लेने वाला है? कलर लेने वाला, और मैंने इसको दिया रेड। तो अभी मैंने मेन डिव के कितनी प्रॉपर्टी यूज की है? अगर आप देखोगे, मेन डिव के अंदर मैंने 3 प्रॉपर्टी यूज की है, मतलब मेन क्लास के अंदर 3 प्रॉपर्टी यूज की है। अब मैं इस क्लास को इस डिव के साथ में कनेक्ट करूंगा, तो आपकी डिव स्टाइल होने लग जाएगी। अभी तक नहीं हुई है। अगर आप इसका आंसर देखेंगे, अभी तक नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई सर? क्योंकि अभी तक आप लोगों ने क्लास बनाया है, हमने कॉल नहीं किया। हम क्लास को बना चुके हैं। हमने बोला थोड़ी है कि आप डिव के साथ में जाके कनेक्ट हो जाओ। अब मैं बोलूंगा, तो एक्चुअल में क्लास बनाने का तरीका यह है, प्रॉपर्टी लिखने का तरीका यह है, और ऐसे ही आपको 150 प्लस प्रॉपर्टी पढ़नी है। ये 3 प्रॉपर्टी ना, ऐसे ही हमें 150 प्लस प्रॉपर्टी पढ़नी है। तब आप एक अच्छे लेवल का गुड लुकिंग डिजाइन बना पाएंगे और तगड़े लेवल का काम कर पाएंगे। तो अभी पॉइंट ये है कि मेन है, मेन के अंदर कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट में विड्थ है, हाइट है, बैकग्राउंड कलर है, ये एक हमारी क्लास है, इस क्लास का नाम मेन है। हाँ देखो, आप प्रॉपर्टी को
नहीं, कॉलन नेक्स्ट लाइन में नहीं जाना चाहिए, कॉलन के सामने ही लिखना है। वैसे चला जाएगा, प्रॉपर्टी काम करेगी, मगर प्रोफेशनली सामने होना चाहिए। और ऐसे भी लिख सकते हो आप, सेमी कॉलम के बगल में आप प्रॉपर्टी ऐसे भी लिख सकते हो, मगर ये एक प्रोफेशनल तरीका नहीं है। प्रोफेशनली एक लाइन में एक प्रॉपर्टी, दूसरी लाइन में दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी लाइन में तीसरी प्रॉपर्टी। और एक और चीज बता देता हूं, तीनों प्रॉपर्टी को आगे पीछे लिख सकते हो। पहले बैकग्राउंड कलर, फिर विड्थ, फिर हाइट, तीनों प्रॉपर्टी में आपस में कोई रिलेशन नहीं, आप लिख सकते हो। अब मैं चाहता हूं ये जो क्लास है, ये क्लास इस डिव के साथ में कनेक्ट हो जाए। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको डिव के अंदर जाना है, जहां पे आपने डिव बनाया है, यहां पे, यहां जाना है। और यहां जाके आपके पास आता है क्लास नाम का एट्रीब्यूट। क्लास नाम का एट्रीब्यूट हर टैग के साथ में काम करता है। ये डिव के लिए नहीं बना, ये हर टैग के साथ में काम करता है। तो आप यहां पे क्लास नाम का एट्रीब्यूट लेंगे, और क्लास नाम का एट्रीब्यूट लेके आप इस क्लास को यहां पे पास कर देंगे। कॉल करते समय डॉट नहीं लगाना, बनाते समय डॉट लगाना है। जब आप इसको डिव में कॉल कर रहे हो तो विदाउट डॉट कॉल करना है। तो जैसे ही आप कॉल करेंगे आपका डिव डिजाइन हो जाएगा। ये लीजिए, आ गया सर, बढ़िया है ये लो। अब बताओ किसको डाउट है एक बार इसके अंदर। क्लास बनाने का तरीका, इसी को हम बोल रहे हैं मेथड। हमने इस डिव के लिए क्या किया, एक मेथड बनाया जिसका नाम क्या है, मेन, या कोई भी नाम हो सकता है। हाँ वीर जी बताइए, क्या डाउट है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए ना। सर वो क्लास आपने बनाया स्टाइल के अंदर, उसको हाँ, कॉल करने के लिए हमेशा बॉडी से एक्सेस करना पड़ेगा, बॉडी में स्टेटमेंट लिख के एक्सेस करनी पड़ेगी ना? बॉडी में नहीं, यही जिस तो। टैग के लिए हमने बनाया उसके अंदर। बॉडी में थोड़ी लिखा है हमने, डिव के अंदर तो लिखा है, सर देखो। वो डिप तो बॉडी के अंदर ही आ रहा है हाँ ना? हाँ, आप ये बोल सकते हो कि आप बॉडी के एलिमेंट पे आपको कॉल करना पड़ेगा। मतलब कॉल करने के लिए हमेशा वो कॉल हम लोग क्लास से करेंगे हमेशा मेन को। हाँ, मतलब मेन या जो भी नाम दिया है, अगर आपने यहाँ पे आउटर दिया है तो फिर किस नाम से कॉल करूंगा, आप बताइए। आउटर नाम से। बस। ओके, तो मतलब क्लास के हेल्प से हम लोग मेन फंक्शन को क्लास कॉल के करेंगे हेल्प ना? से हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज को अप्लाई करने का तरीका सीख रहे हैं। और जैसे ही क्लास हमारी डिव के ऊपर अप्लाई होगी, वो डिजाइन होने लग जाएगी, वीर जी। ओके समझा सर। वो प्रॉपर्टीज आपने बनाया, प्रॉपर्टीज को कॉल करने के लिए क्लास फंक्शन का इस्तेमाल किया। बस, और क्लास फंक्शन को कहाँ जोड़ दिया, डिव के साथ में। जी 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 सर। अब बताइए क्या डाउट है। चलो, सोनू जी आपने भी हैंड रेस किया था, बताइए क्या डाउट है एक बार। वही चीज पूछना सर, मेन की जगह कुछ हम लिख सकते हैं ना, और कुछ। कोई भी नाम और दो ना, मगर नाम प्रोफेशनल होना चाहिए। आप जी सोनू सर, जी नाम से सर। क्लास मन बना देना, आपकी डिव जी सोनू सर। नाम को रिप्रेजेंट कर रही हो तो बना देना आप। जी सर। डिव जिस सेक्शन को रिप्रेजेंट करिए वही नाम आप दो। जैसे ये डिव हमारी मेन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो मैंने नाम क्या दिया था, मेन। मैं ये कह रहा जी हूं, सर। थैंक नाम यू सर। प्रोफेशनल होना चाहिए, मगर बना कुछ भी सकते हो। जी सर। और किसको डाउट है बताइए, पूछ लीजिए एक बार। बहुत आसान है, मैं कह रहा हूं ना, आसान है और दमदार है, दोनों है। क्योंकि इसके बिना हम वो आगे वाला खेल नहीं खेल सकते। वाला खेल, आगे वाले खेल का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप बोलोगे कि ब्लॉक बनाने 500 पिक्सल के, तो वो सीएसएस से ही बनेंगे। एक रेड करना है, एक ब्लू करना है, सीएसएस से ही बनेंगे। बताइए किसको डाउट है एक बार, कहां पे किसको डाउट है। हाँ हमारा जी, बताइए एक बार क्या डाउट है। सर हमने ये जो मेन बनाया है इसको हमने डिव के अंदर कनेक्ट किया है। तो जितने भी हम ये बनाएंगे, ये स्टाइल के जो भी हम बनाएंगे उसके लिए हमें अलग अलग सारी डिव्स बनानी पड़ेंगी उनको कनेक्ट करने के लिए, या ये एक ही आपने बनाया तो इसी में ही सारी कनेक्ट हो नहीं जाएंगी? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो मेन बना है। अभी ये मेन बना ना, हमने क्या बनाया, अभी मेन बनाया है। ओके, जी सर। मेन कितना बड़ा है, 600 बाई 100 पिक्सल का है। ओके, अब ओके सर। मेन के अंदर मैं दो टुकड़े कर रहा हूं। ये है फर्स्ट रो, इसकी विड्थ कितनी है 600, और हाइट कितनी है 50 पिक्सल। ओके, ओके सर। इसके लिए अलग क्लास बनानी पड़ेगी यहाँ पे जाके, फिर ये लो, यहाँ जाना है, यहाँ जाके फिर क्या करना है, एक डिव बनानी है। ये डिव पता है ना क्या है, ये डिव है अपनी अपनी फर्स्ट रो, फर्स्ट रो। ओके, यस सर। फर्स्ट रो को आप मेन के बाद इसकी क्लास बनाना स्टार्ट करेंगे। जितने एलिमेंट है उतनी क्लास। अभी मैं यहाँ पे नाम क्या दे रहा हूं, रो 1। मैंने ये बोला था सर। क्लास के शुरू में नंबर नहीं आना चाहिए, लास्ट में आ सकता है। यस सर। और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज। और ये क्लास किसके लिए बना रहा हूं मैं, इसके लिए बना रहा हूं, इसके लिए। इसके लिए। यस बस सर। आप यहां पे कॉल कर दो, ये लो। मेन जो क्लास है वो पूरी बिल्डिंग को बता रहा है, और रो 1 क्लास किसको बता रहा है, रो 1 को बता रहा है। मैंने बोला इसकी विड्थ कितनी करनी है, 600 पिक्सल करना है। हाइट कितना करना है, 50 पिक्सल करना है।
बैकग्राउंड कलर हम क्या करते हैं, अलग दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर हम लाइट ग्रीन कर देते हैं या लाइट ब्लू कर देते हैं, जो भी कलर है आप दे सकते हो यहाँ पे। और अब आपका रो 1 बन के तैयार हो जाएगा मेन के अंदर। देखो अब बताओ क्या डाउट है आपको, बताइए। क्लियर है एक बार पहले? क्लियर यस है? सर क्लियर है, यस सर क्लियर है। बस हमने जितनी भी रोज बनानी है या जितना भी हमने जो भी बनाना है वो हमने स्टाइल का एक ही टैग लेना है और उसी के अंदर ही बनानी है सारी की सारी। हाँ, स्टाइल एक टैग होगा और मल्टीपल क्लासेस आप उसमें बना सकते हो। ओके सर। और मल्टीपल क्लासेस मल्टीपल डिव में कॉल हो सकती है। यस सर। जैसे मेन डिव के लिए एक क्लास बनाई, रो 1 के लिए मैंने दूसरी क्लास बनाई, अब रो 1 के 2 चाइल्ड हैं उनके लिए 2 क्लास और बनाऊंगा। मतलब अभी आप ये समझ के वैसे एक क्लास को भी मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हो, एक क्लास हमारी मल्टीपल टाइम कॉल हो सकती है, मगर वो अभी लॉजिक नहीं बता रहा हूं मैं अभी ये लॉजिक बता रहा हूं कि जितने हमारे ब्लॉक्स बनेंगे उतनी क्लासेस बना के चलना है आप लोगों को। ओके सर। और किसको डाउट है एक बार? गुरदीप जी वॉइस आ रही है एक बार आपके पास? अनूप जी क्लियर है? Yes, sir. It's clear. कोई भी डाउट अगर छोटा भी कुछ ऐसा कुछ लग रहा है? नहीं, अभी इसमें ऐसा कोई भी डाउट नहीं है। इन फ्यूचर ऑफ कोर्स अगर कुछ रहेगा तो आई विल। इन फ्यूचर तो रहेगा ही ना, हम छोटी सी वेबसाइट थोड़ी बनाएंगे, हम बनाएंगे बहुत बड़ी यस, वेबसाइट। यस, यस। बिना डाउट के अभी ना डेवलपर बनता नहीं है, ये ध्यान रखना। मतलब मैं ये कह रहा हूँ राइट। डाउट तो अभी डेवलपर को हमेशा रहना चाहिए। चलिए अभी बस CSS से स्टार्ट ही हुआ है, तो आई मीन ये सब चीजें तो अभी आता है। इसके आगे जब जाएंगे ना कोई दिक्कत नहीं। स्टिल। चलिए बढ़िया। पंकज जी क्लियर है एक बार आपको? गिरी जी, पंकज जी क्लियर? हाँ, अरे नीचे वाला डिप भी बनाऊंगा, अभी बनाऊंगा बनाऊंगा बनाऊंगा, रुकिए रुकिए बनाऊंगा। मैं पूरा ही बनाऊंगा। मुझे पता है आपका क्वेश्चन सर नीचे वाला आपने नहीं बनाया, बनाऊंगा अभी। मैंने तो अभी एक एक करके चल रहा हूं ना। मैं मेन बना रहा था, अब रो 1 बनाऊंगा, अब आप कहोगे सर रो 2 भी बनाना, वो भी बनाऊंगा। बनाऊंगा मैं सारा। मैं पूरा एक लेआउट बना के आप लोगों के सामने दिखाऊंगा, पूरे लेआउट को एडजस्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है, आप वैसे डाउट मत रखिए, जितनी डिप बनेगी उतनी डिप बनाऊंगा मैं। मगर एक्चुअल में डेवलपर काम कैसा करता है? डेवलपर काम करता है, एक डिप बनाता है फिर उसकी क्लास बनाता है जाके, फिर दूसरी डिप बनाता है फिर उसकी क्लास बनाता है। कभी ऐसा काम नहीं करना कि एक बार सारी डिप आप लिख दीजिए फिर उसकी क्लासेस एक एक करके आप बना रहे, नहीं। अगर हम कोई बड़ी वेबसाइट बनाएंगे ना, बड़ी वेबसाइट के अंदर आपके लगभग लगभग 2000 डिव होंगी। क्या मैं 2000 डिव पहले लिखूंगा फिर मैं उसकी क्लासेस बनाऊंगा? नहीं। रूल क्लियर है, एक डिव एक क्लास, एक डिव एक क्लास, जिससे आपका कोड कभी भी गड़बड़ ना हो और आप कहीं भी फंसे ना। तो आप जो नीचे देख रहे हो वो मैं बनाऊंगा अभी, ठीक है। चलो वीर जी क्या डाउट है आपको? सर वो आप क्लास रो लिखे ना, जो वो डीप क्लास रो वाला स्टेटमेंट, हाँ, उसका क्या कॉन्सेप्ट है थोड़ा बताएं। कौन सा ये? यस सर। अरे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है अभी मुझे बताओ ना एक बार। पर ये दिख रहा है अच्छा, इसकी। अब इसका ब्राउजर पे दिखाऊं? हाँ देखो दिखाइए। ब्राउजर पे दिख रही है, आप रो अलग से कलर लेके आ रही है, देखो। अच्छा अच्छा सर। भाई हर डिव की क्लास बनेगी ना, तो ये मेन की क्लास बनाने से मेरी बिल्डिंग थोड़ी बन जाएगी। मेन के अंदर रो की भी क्लास बनानी पड़ेगी, रो के अंदर कॉलम की भी क्लास बनानी पड़ेगी वीर जी। तो अभी तो हमने सर क्या रो किया, मेन डिव बनाया है और मेन डिव के अंदर हम्म, फर्स्ट रो की भी क्लास बनाई है। अभी डाउट है या क्लियर है? आगे चल सकते हैं। सर क्लियर नहीं है वो रो वन जो आपने लिखा, हाँ, तो वो कलर चेंज, वो ऊपर का कलर चेंज हो गया, वो समझ में नहीं आया, थोड़ा सा मुझे। चलो एक बात बताओ, रो 1 मैंने बनाया किसके अंदर है, आप बताओ तो सही। अच्छा, रो वन आपने तो उसके लिए बनाया ना, अलग से वो डिफाइन किया उन्होंने, ऊपर एक बार ऊपर कीजिएगा कोड को। ऊपर कलर दिया ना लाइट ग्रीन, ये रहा ना रो 1 को। अच्छा, ऊपर लाइट ग्रीन दिया, अच्छा ठीक है सर, समझ में आ गया। और अगर कोई डाउट है तो फिर भी पूछ लो एक बार, कोई डाउट तो नहीं अब? नहीं, वो वाला क्लास मैंने देखा नहीं, वो क्लास जो आपने बनाया वो ध्यान नहीं दिया ये मैंने। ये तो मैं अभी वो जो हमारा एग्जांपल पूछ रहे थे उस समय ही मैंने बनाया था ये तो।
वो मैंने इंटरनेट मेन प्रॉब्लम बनाया की था, वजह से skip कर। मेन के बाद रो वन बनाया था, और गायब नहीं होना है, 1 सेकंड भी यही क्लास में ही रहना है वीर जी, एकदम ठीक है। जी जी सर। अब मुझे नहीं लग रहा कोई डाउट होगा, हमने 2 डिव और 2 क्लास बनाई है, मुझे नहीं लग रहा कोई डाउट होगा, ठीक है चलो। मतलब अभी तक हमने क्या बनाया, अभी तक हमने बनाया सर, हमें जो बनाना है पहले मैं वो डिजाइन लिख ही देता हूं, छोड़ो जो हमें बनाना है ना, इससे आप लोगों को क्या होगा, डाउट नहीं रहेगा। हमें बनाना है एक मेन डिव। मेन डिव कितना होगा, 600 बाई 100 पिक्सल। फिर हमें इसके क्या करने, 2 टुकड़े 50 बाई 600, ठीक है। फिर एक और टुकड़ा 50 बाई 600, ये 2 टुकड़े हमें यहाँ पे क्या करने हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। मतलब एक मेन के अंदर 2 रो बनानी है, वो हम बनाएंगे अभी। फिर फर्स्ट रो के अंदर हमें बनाना है 350 पिक्सल, ओके, और 350 पिक्सल। यहां पे हमें लिखना है होम, और यहां पे हमें लिखना है अबाउट, ठीक है सर, ओके डन। फिर हमें यहां पे बनाना है एक और, भैया रो 2 के अंदर ये लेना है 200 पिक्सल और 50 पिक्सल, यहां लिखना है अपने को कोर्स, और यहां बनाना है 450 पिक्सल और यहां लिखना है गैलरी। अब ये पूरा सेक्शन और ये पूरा लॉजिक क्या करना है, डिजाइन करना है। तो अभी तक मैंने भैया मेन बनाया और रो 1 बनाया, अब सबको पता है ये बनाना है, अब इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है कि सर ये नहीं बनाना, बनाना ठीक है चलो। अब हमने, देखो मैं बता देता हूं मैंने क्या क्या बनाया, नहीं तो क्या होगा, बार बार आप लोगों को लगेगा मैंने ये बना लिया अभी मेन, मैंने ये भी बना लिया रो 1। अब मैं बनाऊंगा ये 2 टुकड़े 350 पिक्सल के और 350 पिक्सल के। यहां पे आएगा होम, और यहां पे आएगा आपका अबाउट, ठीक है, होम आएगा और अबाउट आएगा, ठीक है सर बढ़िया। अब पॉइंट ये है कि होम और अबाउट यहां पे आएगा सर, कोई दिक्कत नहीं, 100% आएगा, होम आएगा और अबाउट आएगा, बहुत क्लियर कि आएगा ही आएगा। तो यहां पे क्या हमें 2 डिप बनानी पड़ेगी, रो 1 के अंदर बनानी पड़ेगी। ये 2 डिप किसके लिए बनेगी, एक बनेगी रो 1 C1 नाम से क्लास, बना देते हैं। रो 1 C1 का मतलब पता है, रो 1 का कॉलम 1 मैंने नाम दिया, आप चाहो तो होम नाम से क्लास बना देना। मैं यहाँ पे होम के लिए एक क्लास बना रहा हूं। होम को कितनी बड़ी देनी है सर, 300 पिक्सल, ये 350। तो रो 1 C1 की क्लास यहां बनाएंगे, और क्लास बना के बोलेंगे विड्थ ले लेना 300 पिक्सल, हाइट ले लेना 50 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर आप कोई भी ले लेना, बैकग्राउंड कलर ले लेना आप पिंक कलर ले लेना, और दिखा देना एक बार आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। एक्चुअली आपके मन में बहुत सारे होंगे सर, फॉन्ट का साइज बड़ा करना है, थोड़ा कलर करना है टेक्स्ट को, सारा प्रॉपर्टी से होने वाला है। अभी तक हमने 3 प्रॉपर्टी ही पढ़ी है, अभी कुछ नहीं पढ़ा हुआ। आप जब 150 पढ़ लोगे ना प्रॉपर्टी, आप कोई कुछ भी बना सकते हो ब्राउजर पे, कुछ भी टाइप का डिजाइन क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। देखिए आ गया होम वाला सेक्शन। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर लाइट ग्रीन क्यों छुप गया, क्योंकि लाइट ग्रीन के अंदर वाले में ही मैंने होम को बनाया है, होम का कलर पीछे वाले कलर को छुपा देगा ना। अब आपका एक और क्वेश्चन होगा, सर आप कलर दे ही क्यों रहे हो जब ये छुप रहा है। एक्चुअली कलर देने का मतलब ये होता है कि आपके सामने पहली बार विजुलाइज हो जाए कि रो 1 कितना है। अगर मैं कलर नहीं दूंगा तो रो 1 आपके सामने विजुलाइज नहीं होगा ना, आपके सामने भैया कुछ लेके नहीं आएगा, और हमें नहीं पता चलेगा रो 1 आया है कि नहीं आया। तो रो 1 को जब मैंने कलर दिया तो आपके सामने वो चीज विजुलाइज हो रही है, वो चीज दिख रही है कि रो 1 आया। मैंने होम को कलर दिया तो आपके सामने ये पता चला होम आ गया। अब यहां तक के पार्ट में भी कोई डाउट है किसी को, होम मैंने बना दिया। अब इसके बाद डिव लेके बनाऊंगा मैं अबाउट वाला काम। तो मैं यहां जाके करूंगा रो 1 C2। अब रो 1 C2 के अंदर क्या लिखोगे सर, अबाउट। क्लियर है ना, एक बार मुझे नहीं लग रहा बहुत स्मूथ चल रहा है। एक हम सर डिव बना रहे हैं उसकी क्लास बना रहे हैं, हम दूसरी डिव बना रहे हैं उसकी क्लास बना रहे हैं, हम उसके अंदर के 2 चाइल्ड बना रहे हैं, फिर उन दोनों की क्लास बना रहे हैं, हम 100% बना रहे हैं। रो 1 C2, इसको विड्थ देना है आपको 300 पिक्सल, क्योंकि देखो एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, हम 2 टुकड़े कर रहे हैं। 2 टुकड़े कौन से कर रहे हैं, ये अपना लेफ्ट, लेफ्ट है अपना 650 पिक्सल, इसके कर रहे हैं मैं 2 टुकड़े। 2 टुकड़े कौन से, ये 350 पिक्सल और 350 पिक्सल। हम 2 टुकड़े इसके अंदर क्या कर रहे हैं, फायर कर रहे हैं। यहां पे होम आ रहा है और यहां पे अबाउट आ रहा है। तो एक्चुअल में मैं रो बना चुका हूं, मैं ये भी बना चुका हूं। अब मैं ये वाला टुकड़ा बनाने जा रहा हूं, अबाउट वाला। अबाउट वाला टुकड़ा सर कितना बड़ा होगा, वही 300 पिक्सल का ही होगा टुकड़ा। बैकग्राउंड क्या देने वाले हो, जो भी आपको लगे वो कलर दे दीजिए। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे रहा हूं, मैं ये ले लेते हैं चलो, मीडियम पर्पल। अब पॉइंट ये है मेरा कि अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो मैं पूछूंगा
कि रो वन के अंदर कितने टुकड़े कर रहा हूं मैं, 2 टुकड़े। रो वन के अंदर कितने पार्ट्स कर रहा हूं, 2 पार्ट्स। पहला है होम, दूसरा है अबाउट। रो वन के अंदर कितने पार्ट्स कर रहा हूं, 2 पार्ट्स। पहला होम और दूसरा क्या है, अबाउट। सबको क्लियर है कि सर 2 पार्ट हो रहे हैं, ठीक है, सबको क्लियर है कि हम यहाँ पे 2 पार्ट क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। पहला होम है और दूसरा हमारा क्या है, अबाउट है। क्लियर। हम 2 पार्ट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, एक होम है और एक अबाउट है। क्लियर है लॉजिक। अब पॉइंट ये है कि क्या ये दोनों पास में आ जाएंगे, पहला क्वेश्चन है। क्योंकि हमने जो लेआउट बनाया उसके हिसाब से रो वन को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक है अपना पिंक और एक है अपना मीडियम पर्पल। और ये दोनों को विड्थ कितनी दी है, 300 पिक्सल। मतलब एक्चुअल में हमारा रो कितना है, 600 पिक्सल। हमारा रो कितना है, 600 पिक्सल। उसके चाइल्ड कितने हैं, 300 और 300 पिक्सल। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या ये दोनों एलिमेंट अभी पास में आ जाएंगे। होम अबाउट के मतलब जो होम है, होम के बगल में अबाउट आएगा या नहीं आएगा, ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से। बताइए जल्दी से, चैट में आंसर देना है। सर जरा क्वेश्चन रिपीट कर दें। क्वेश्चन ये है कि मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी मैंने कितनी क्लास बनाई है, एक बार बताओ ना। इस रो के अंदर कितनी डिव है, ये बताओ हमारा, एक बार पूछ रहा हूं। सर इस रो के अंदर 2 डिव है। ये दोनों पास में आ जाएंगे क्या, यही क्वेश्चन है बस। मतलब कॉलम जैसे नजर आ जाएंगे क्या, मतलब होम के बगल में अबाउट आ जाएगा क्या, ये क्वेश्चन है मेरा। होम और यहाँ पे अबाउट आ जाएगा क्या पास में, ये मेरा क्वेश्चन है अभी। क्लियर है क्वेश्चन क्या है अभी। यस सर। होम के राइट, होम या राइट में अबाउट आएगा क्या, ये मेरा क्वेश्चन है बस, सिंपल सा। सर आएगा। ठीक है। आप लोगों को ना एक मैंने टॉपिक बताया था, एक टॉपिक का नाम क्या था, कोई भी एलिमेंट 2 तरह के बिहेवियर पे काम करता है। एक होता है इनलाइन, इनलाइन। एक होता है इनलाइन एलिमेंट, इनलाइन। और एक होता है ब्लॉक एलिमेंट। और डिव है अपना ब्लॉक एलिमेंट। डिव क्या है अपना ब्लॉक एलिमेंट। डिव क्या है अपना ब्लॉक एलिमेंट है, सही है सर। कोई भी ब्लॉक एलिमेंट अपने आप एक पास में नहीं आते। कोई भी ब्लॉक एलिमेंट आपको कॉलम से कभी नहीं, कोई भी ब्लॉक एलिमेंट आपको पास में होते हुए नजर नहीं आएंगे, चाहे आप उसको 100 पिक्सल भी क्यों बना दो, 100 पिक्सल भी बना दो तो भी। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप उसको 100 पिक्सल भी बना देंगे तो भी वो पास में नहीं आएंगे। तो कोई भी ब्लॉक एलिमेंट ऑटोमेटिक पास में नहीं आते। ब्लॉक एलिमेंट कौन सा सर, ये जो रो वन सी वन है और रो वन सी टू है, ये दोनों ब्लॉक एलिमेंट है। ये आपके नीचे की साइड ही आएंगे, देखिए ये आपके नीचे की साइड ही आएंगे। अबाउट नीचे और होम ऊपर है। मतलब अभी जिन्होंने बोला था आएंगे, उन्होंने क्यों बोला था आएंगे, मैं आपको बता देता हूं उन्होंने क्यों बोला था आएंगे। क्योंकि उनको लगा कि सर आपने पेरेंट लिया है 600 पिक्सल का और चाइल्ड लिया है अपने 300 के 2। तो एक्चुअल में कैलकुलेशन के हिसाब से दोनों आके बैठ जाने चाहिए। कैलकुलेशन के हिसाब से लेफ्ट 300 है और राइट वाला बंदा 300 है, ये दोनों आके पास में बैठ जाने चाहिए। मगर ये डिव होता है ब्लॉक का। ब्लॉक ब्लॉक नेचर का मतलब क्या होता है कि हमेशा आपका एलिमेंट क्या होगा, रो की तरह आएगा। हमेशा आपका एलिमेंट क्या होगा, रो की तरह आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे। अगर आप इसको 100 पिक्सल भी बना लोगे तो भी नहीं आएगा। 100 पिक्सल भी अगर आप इस एलिमेंट को बना लोगे तो भी नहीं आएगा। तो डिव आपका होता है ब्लॉक नेचर का, ब्लॉक एलिमेंट होता है। वो कभी भी अपने आसपास किसी को आने नहीं देता। मगर हमारा क्वेश्चन है सर लेके आना है, वो मैं बताऊंगा एक बार। अभी क्यों नहीं आ रहा है सबको पता चल गया एक बार, हमारा क्लियर है एक बार जो मैंने आंसर दिया है। यस सर। आपने यही सोच के आंसर दिया था कि ये 300 और ये 300 मिला के 600 दोनों पास में आ जाएंगे, यही सोच के दिया था। यस सर, यस सर, लेकिन मुझे ये दिमाग में इस वजह से वो अपने आसपास नहीं आने देता किसी को, डिव। ठीक है। हाँ गौतम जी बताइए। पास में तो मैं लेके आने वाली प्रॉपर्टी बताऊंगा अभी, इसमें क्या डाउट है। हाँ गौतम जी। सर आपने जो फिगर बनाया था, नीचे में 200
400 का बनाया था, तो अब नीचे वाला ऑटोमेटिक पार्ट एड। नहीं, अभी मैं रो 1 पे ही हूँ, रो 2 बाद में बनाऊंगा। ओके अभी बोलो, मैंने बोला ना, मैं तो रो वाइज चल रहा हूं। पहले रो 1 का टास्क कंप्लीट करूंगा, फिर मैं रो 2 बनाऊंगा गौतम जी। बट अबाउट अस तो नीचे वाले में आया ना। नीचे वाले में इसलिए आ रहा है क्योंकि डिव जो होता है वो ब्लॉक नेचर का होता है। ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है? जो अपनी रो में किसी को नहीं आने देते। ओके तो होम बोल रहा है कि मेरे पास आते, तो उसने अबाउट को क्या किया, नीचे ढकेल दिया। इसको मैं लेके आऊंगा, अभी वो मैं तरीका बताने वाला हूं। अब आपका माइंड कहेगा कि सर नीचे वाला नहीं बनाया, तो वो मैंने बनाया ही नहीं अभी। डाउट क्लियर हो गया कि अभी मैंने नीचे वाला बनाया ही नहीं है, मैं बनाऊंगा बाद में। यस सर यस सर। क्या वीर जी, क्या रिपीट करना है एक बार बताओ? आप कह रहे हो रिपीट करना है, क्या बताओ? वॉइस ओपन सर करके। सर वो जो आप बोले ना होम अबाउट वाला, वो वाला एक बार रिपीट कीजिए ना। क्या रिपीट करना है इसके अंदर? क्या डाउट है? डाउट बताओ ना एक बार, क्या है इसके अंदर? सर वो आप जो बोले ना बगल में आएगा कि नहीं आएगा, तो हाँ आएगा, तो वो आप नहीं बताए, एक वो एक बात बार बताओ, मैंने ना एक आपको आप पहली क्लास में थे, दूसरी क्लास में? जी जी सर। मैंने बताया था टैग दो तरह के बिहेवियर पे काम करते हैं। एक होता है इनलाइन एलिमेंट और एक होता है ब्लॉक एलिमेंट। जी जी, जो पूरा जगह लेता है और अपने पूरा स्पेस ले लेता है अपने अपने एरिया से ही। हाँ, तो एक्चुअली में डिव क्या है? ब्लॉक एलिमेंट है। अगर जगह कम भी लेगा तो भी पास में नहीं आने। अच्छा मतलब ये होम क्या कह रहा है कि मैं हूं ब्लॉक एलिमेंट, मैं अपने पास में अबाउट को नहीं आने दूंगा। उसको लाने के लिए अभी प्रॉपर्टी बतानी है आपको, आंसर में पास में चाहिए ना, वो प्रॉपर्टी बताऊंगा तब आएगा। अभी कोई भी डिव अपने पास ही को नहीं आने देगा, बस आप ये समझ जाओ। अच्छा ठीक है सर। मतलब आगे सोच रहे हो आएगा कैसे, वो तो अभी बताना ही बाकी है। अब माइंड में आपके ये लग रहा हो कि सर आया नहीं, आंसर बताओ कैसे आएगा, वो यार वो तो अभी मुझे बताना ही है अभी। जी जी सर। वो तो मुझे बताना ही है ना कि वो आएगा कैसे, वो तो मेरा काम ही है बताना। पर अभी आपके माइंड में आ रहा है कि ये 300 पिक्सल देने से ये दोनों पास में क्यों नहीं आए? क्योंकि डिव बोलता है कि मैं, देखो एक सिंपल लॉजिक है, अगर एलिमेंट 50 पिक्सल भी होगा तो भी पास में किसी को नहीं आने देगा। वीर जी, जी सर। क्यों नहीं आ रहा ये पास में? ब्लॉक, बताओ एक बार, पूछ रहा हूं, क्यों क्योंकि क्यों नहीं आ ब्लॉक रहा ये क्योंकि दोनों? ब्लॉक एलिमेंट है डिव। ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट बोलता है मैं पूरे रो को पकड़ लूंगा, आप मुझे 50 पिक्सल भी बनाओगे तो भी मैं रो में किसी को नहीं आने दूंगा। इसने रो 1 C1 ने बोला कि मैं अपनी लाइन में भैया आने ही नहीं दूंगा आपको। मैं यहां पे मैं 3 पिक्सल हूं, मैं यहां पे नहीं बैठाने दूंगा। वो बैठाने वाली प्रॉपर्टी है, अभी उसको मैं समझाऊंगा तब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अभी मैं लोगों को ये समझाने जा रहा हूं कि अगर आपको, देखो एक सिंपल लॉजिक है, डिव कभी भी डिव कभी भी डिव करता है रो वाइज, कि आपका डेटा एक ब्लॉक नेचर में रो वाइज लेके आ रहा है। अब मैं आपको पॉइंट समझाने जा रहा हूं, एक मैं पॉइंट क्लियर कराने जा रहा हूं, आप समझना, पॉइंट समझना और क्लियर समझना। आपको इस समय क्या डिजाइन चाहिए? मुझे इस समय डिजाइन चाहिए कि सर होम के बगल में अबाउट बैठना चाहिए। यहां पे 350 है और यहां पे 350 है। होम के बगल में क्या बैठना चाहिए? अबाउट बैठना चाहिए। होम और अबाउट दोनों पास में आने चाहिए। ऐसा क्यों सर? अगर एक लाइन में 3 बंदे हैं तो भी पास में आने चाहिए। भाई डिजाइन तो ऐसा भी हो सकता है ना, होम आ सकता है यहाँ पे, अबाउट आ सकता है, आपका कोर्स आ सकता है, तो भी ये तीनों लाइन में बैठने चाहिए। तो एक्चुअल में आपको अगर अपनी डिव को एक तरह से बैठाना है, अपने पास में लेफ्ट के पास में राइट वाला बंदा बैठ जाए या एक 3 बंदे बैठ जाएं, तो आप अपनी डिव को दोगे डायरेक्शन तक। आप अपनी डिव को डायरेक्शन, देखो 3 प्रॉपर्टी है जो ये काम करती है, 3 प्रॉपर्टी जो ये काम करेंगी। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्शन वाली प्रॉपर्टी से। एक डायरेक्शन देने वाली प्रॉपर्टी होती है, एक फ्लेक्स नाम की प्रॉपर्टी होती है और एक ग्रिड नाम की प्रॉपर्टी होती है। तो ये दो प्रॉपर्टी बाद में क्लियर करेंगे। अभी मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपको अपनी डिव को कॉलम जैसा बनाना है, आपको अपनी डिव को इनलाइन नेचर का बनाना है, इनलाइन तो नहीं मत बोलिए, कॉलम जैसा बनाना है। कॉलम जैसा बनाने का मतलब है कि भैया एक लाइन में 2 बंदों को बैठाना है, क्योंकि होम और अबाउट दोनों पास में आना चाहिए। तो आप अपनी डिव को दोगे डायरेक्शन। जब तक आप अपनी डिव को डायरेक्शन नहीं दोगे, आपका एलिमेंट पास में आके नहीं बैठेगा। कुछ भी कर लो, डिव पास में आपको नहीं बैठाएगी। मतलब दोनों डिव, वैसे देखो गलती है इन दोनों की, होम और अबाउट की। एक्चुअल में पॉइंट ये है ना,
होम के बगल में अबाउट बैठाना है या अबाउट के लेफ्ट में होम बैठाना है, ये हमारा आंसर है। तो यहां पे मैं क्लियर बोल रहा हूं कि जब तक आप एलिमेंट को डायरेक्शन नहीं देंगे, होम और अबाउट को डायरेक्शन नहीं देंगे, डायरेक्शन देना किसको, कॉलम को देना, कॉलम वालों को, रो को मत देना। रो तो सही है, रो के जो चाइल्ड हैं वो गिर रहे हैं नीचे, रो का चाइल्ड जो होम है, होम तो ठीक दिख रहा है, अबाउट नीचे आ रहा है, मगर आपको डायरेक्शन दोनों को देना पड़ेगा। जब तक आप अपने रो के कॉलम्स को या रो के चाइल्ड को डायरेक्शन नहीं देंगे, तब तक आपका एलिमेंट एक लाइन में आके नहीं बैठेगा। तो div काम करती है डायरेक्शन से। अगर आपको उसको कॉलम जैसा बनाना है तो आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा, और डायरेक्शन देने के लिए प्रॉपर्टी होती है फ्लोट। डायरेक्शन देने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है फ्लोट, और फ्लोट के अंदर हमारे पास दो होते हैं, एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट। फ्लोट के अंदर दो वैल्यू होती है, एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है। जब तक आप डायरेक्शन नहीं देंगे तब तक वो जो चाइल्ड है ना, वो रो के लेफ्ट और राइट में नहीं बैठेंगे। आपको डायरेक्शन देके ही इन दोनों को बैठाना पड़ेगा। अब आपके मन में आएगा कि सर होम को क्यों डायरेक्शन देना, होम तो सही है भाई। अबाउट को नहीं पता कि मेरे लेफ्ट में कौन है, और होम को नहीं पता मेरे राइट में कौन है, तो एक्चुअल में डायरेक्शन दोनों को देना पड़ेगा। जब तक आप दोनों को डायरेक्शन नहीं देंगे तब तक ये कॉलम जैसा काम नहीं करेंगे। अगर इसको कॉलम जैसा काम कराना है तो डायरेक्शन देना पड़ेगा, अगर इसको कॉलम जैसा काम कराना है तो इसको क्या देना पड़ेगा, डायरेक्शन देना पड़ेगा। जब तक आप डायरेक्शन नहीं देंगे तब तक ये चाइल्ड एक लाइन में नहीं बैठेगा। क्लियर बता रहा हूं मैं। और डायरेक्शन देने के लिए हमारे पास फ्लोट नाम की प्रॉपर्टी होती है। फ्लोट के अंदर दो वैल्यू होती है, एक लेफ्ट और एक राइट। लेफ्ट और राइट ये हमारा डायरेक्शन देने वाला क्या है, पॉइंट है। ये बहुत लॉजिकल प्रॉपर्टी, इसी को समझना है। तो मैं आपके सामने एक डिजाइन बना रहा हूं। ये हमारी रो है 600 बाई 50 पिक्सल की। इसके दो टुकड़े करने, एक में होम लिखना है और एक में अबाउट लिखना है। तो आप लोगों के हिसाब से किसको लेफ्ट देना चाहिए और किसको राइट, चलो किसको लेफ्ट का डायरेक्शन देना चाहिए और किसको राइट का डायरेक्शन देना चाहिए, चैट में बता दो आप। इन दोनों को डायरेक्शन देना पड़ेगा, इन दोनों को, होम और अबाउट को। लेफ्ट किसको देना है और राइट किसको देना है, जल्दी बताइए। सबसे पूछ रहा हूं भैया। डायरेक्शन देने के लिए प्रॉपर्टी होती है फ्लोट। फ्लोट के अंदर दो वैल्यू होती है, एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है। फ्लोट में दो वैल्यू होती है, एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है। सबसे पूछ रहा हूं किसको लेफ्ट देना और किसको राइट देना है, आंसर जल्दी, तुरंत हाथों हाथ देना है। अनूप जी आंसर दीजिए एक बार चैट में। पंकज जी, रिया, सोनू, सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए फिर। डायरेक्शन देने के लिए पहले बताओ प्रॉपर्टी कौन सी होती है सोनू। अभी मैंने प्रॉपर्टी का नाम बताया, प्रॉपर्टी का नाम बताओ कौन सा होता है। हेलो। डायरेक्शन देने के लिए प्रॉपर्टी का नाम बताओ, प्रॉपर्टी का नाम क्या बताया मैंने अभी। प्लॉट होता है सर। फ्लोट के अंदर कितनी वैल्यू होती है, लेफ्ट राइट। अब मैं ये जो मैं डिजाइन बना रहा हूं, इस डिजाइन के हिसाब से, ये डिजाइन में एक रो है जो 600 बाई 50 पिक्सल है। इसके अंदर दो जी पार्ट सर। मैंने किए, 350 और 350। ओके, क्लियर है। जी सर। अब मैं पूछ रहा हूं कि किसको लेफ्ट देना चाहिए और किसको राइट देना चाहिए, ये पूछ रहा हूं, मेरा क्वेश्चन ये है। ये दो कॉलम है ना, ये पहला कॉलम है और ये दूसरा जी सर। कॉलम है, ठीक है। इन दोनों में हम्म। किसको लेफ्ट देना है किसको राइट देना है, ये क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ अभी। हो गया सर, होम को राइट देंगे सर। होम को राइट देंगे कैसे, एक बात बताओ, चलो एक ना आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मैं डिजाइन बना रहा हूं, डिजाइन कौन बना रहा है, डेवलपर बना रहा है। मैं जी सर। डेवलपर के सामने से, जब डेवलपर सामने से काम कर रहा है, तो जब वो सामने से होम को देख रहा है तो होम कहां राइट में नजर आ रहा है, आप बताना सोनू। होम राइट में नजर आ रहा है या लेफ्ट में नजर आ रहा है, जब हम देख, मैं लेफ्ट में सर। आपके राइट में नजर आ रहा है होम। लेफ्ट में सर। नहीं, आप बताओ, अगर राइट में आ रहा हो तो बता दो एक बार। लेफ्ट में आ रहा है सर। आपने आंसर दिया ना राइट देंगे, ये लेफ्ट है ना भैया, ये इस रो जी के सर। लेफ्ट में पड़ा हुआ है, और अबाउट क्या है, उस रो के राइट में पड़ा हुआ है। जी अब मैं सर। आपसे पूछूं, इस रो के अंदर लेफ्ट में कौन है राइट में कौन है, क्या आंसर दोगे बताओ आप। राइट में अबाउट है, लेफ्ट में होम है सर। यही है ना आंसर, क्या आंसर सर। बदलेगा आप बताओ एक बार।
नहीं बदलेगा सर। वीर जी, किसको लेफ्ट और किसको राइट देंगे? क्योंकि आपका भी बहुत डाउट है, तो मैं भी पूछ लेता हूं एक बार, किसको लेफ्ट और किसको राइट देना चाहिए, बताओ जल्दी से। होम को लेफ्ट देंगे सर, अबाउट को राइट देंगे। ओके, बढ़िया। बस आप कुछ नहीं करना, आप लोगों को जाना है होम की क्लास में जाके फ्लोट लेफ्ट यूज कर लेना है, और अबाउट की क्लास में जाके क्या यूज कर लेना, फ्लोट राइट यूज कर लेना है। हो गए दोनों पास में, ये लो। अगर आपको ना इसको कॉलम जैसा काम कराना है भैया, जो हमारी डिव है, डिव को कॉलम जैसा बिहेव कराना है, इसको बोलना है कि एक बंदा लेफ्ट और राइट में बैठे, तो आपको फ्लोट ही ये काम करा पाएगा अभी के लॉजिक में। जैसे ही मैं दूंगा लेफ्ट और राइट, ये आंसर आ जाएगा। अब हुआ क्या, मैं आपको बता देता हूं। हुआ ये कि हमारी रो थी, इस रो के अंदर लेफ्ट को मैंने बोला, मतलब होम को मैंने बोला, होम जाना, रो के लेफ्ट से 300 पिक्सल जगह ले लेना। ये गया और इसने 300 पिक्सल जगह ले ली, ठीक है। अब मैंने अबाउट को बोला कि अबाउट आप राइट से 300 ले लेना। ठीक है सर, राइट से 300 ले लेना। तो होम ने बोला मैं यहां पे होम, मैं यहां पे आ जाऊंगा। अबाउट ने बोला मैं यहां आ जाऊंगा। क्या दिक्कत है? एक बंदा लेफ्ट से 300 ले रहा है और एक बंदा राइट से 300 ले रहा है। अब दोनों पास में आके बैठ गए। दिक्कत है अभी। दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूं। दिक्कत अभी नहीं है, दिक्कत दो जनों को बनाने में नहीं है। दिक्कत कभी भी दो जनों को बनाने में नहीं है। एक रो के अंदर अगर दो बंदे बनाने हैं लेफ्ट और राइट करके, तो एक लेफ्ट और एक राइट हो जाएगा। दिक्कत क्या है, एक बार दिक्कत है अब। दिक्कत है कि अगर एक लाइन में तीन बंदे बैठे हैं तो फिर हमें क्या डायरेक्शन देना है। अगर एक लाइन में तीन बंदे बैठे हैं तो हमारा डायरेक्शन क्या होगा? क्योंकि आपके पास वैल्यू दो ही होती है, एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। आपके पास कोई सेंटर नाम की चीज नहीं होती। अगर एक लाइन में तीन बंदों को बैठाना है तो आपका डायरेक्शन क्या होगा? और देना तीनों में मैंडेटरी है, एक को भी नहीं छोड़ सकते। देना तीनों में मैंडेटरी है। वीर जी, मैंने ना लास्ट में बोला है देना तीनों में मैंडेटरी है, आपने सुना नहीं? सुना? तीनों में देना मैंडेटरी है, और तीनों में देना मैंडेटरी है तो आपके पास कोई मिडिल नाम की चीज नहीं है। इन तीनों को लेफ्ट लेफ्ट या राइट, देखो लेफ्ट लेफ्ट राइट करके कुछ बैठाना पड़ेगा। मतलब आपको इन तीनों को डायरेक्शन दो देना है, उसके पास दो ही वैल्यू है, लेफ्ट और राइट। अब मैं आप लोगों को सोचने का टाइम देता हूं 2 मिनट का, कि किसको क्या डायरेक्शन देना। दो में तो आपने फटाक से आंसर दिया, होम लेफ्ट अबाउट राइट। तीन में आपका आंसर क्या आएगा वो मैं देखना चाहता हूं। तीन में आप आंसर क्या लेके आएंगे वो मैं देखना चाहता हूं। 2 मिनट दीजिएगा, 2 मिनट के लिए रख रहा हूं मैं म्यूट। सबको आंसर देना जल्दी। हमारा क्वेश्चन क्लियर है क्या मैंने बोला है? क्या है अपना क्वेश्चन, या नहीं है क्लियर? सर क्लियर है। क्या है क्वेश्चन, एक बार रिपीट कर दो, क्वेश्चन क्या है? सर आपने बोला है कि दो में तो हमें पता है कि हमने लेफ्ट और राइट देना है, लेकिन जो सेंटर में है उसको हमने क्या देना है टैग। मतलब मैं ये कह रहा हूं, अगर चार होंगे तो क्या देना है, पांच होंगे तो क्या देना है? देना पांचों का है। अगर एक लाइन में जितने बंदे बैठे हैं उन सबको देना है। यस सर। हाँ अनूप जी बताओ एक बार। बस मैं एक चीज यहाँ पे कंफर्म करना चाहता था। जो हमारा मेन डिव का जो हमारा ब्रीथ रहेगा वो आप सेम ही रख रहे हो या फिर आप उसको बढ़ा रहे हो, फिर जाके आप थ्री में डिवाइड कर रहे हो? मेन डिप के अंदर ही कर रहा हूँ, मेन डिप को बढ़ा क्यों रहा हूँ? मेन डिप को पहले से ही बड़ा रख रखा है मैंने, देखो आप। नहीं, जैसे कि मैंने आपने मेन डिव 600 करके रखा है, तो ये दोनों मिला के 33600 हो गए। हाँ, तो क्या उससे इन बड़ा नहीं दोनों जा को? सकता, अंदर अंदर वाला बड़ा नहीं जा सकता, राइट हाँ। राइट। दैट्स वाई मैं पूछ रहा हूँ कि फिर तो हमें इन दोनों की ब्रीथ को घटाना पड़ेगा 200 200, तब जाकर 30। अरे इस डिजाइन को लेके मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बस इस डिजाइन को लेके नहीं ओके पूछ। ओके ओके। मतलब तो ये डिजाइन, ये कर ये सकते डिजाइन हैं हमारा सर। हिस्सा नहीं है उस क्वेश्चन का, आप समझ जाओ, ठीक? मतलब मैं उसका। ऐसा ऐसा कर सकते हैं कि हम इसके लिए लेफ्ट से अगर दोनों पहले वाले को प्लस कर दें, 300 प्लस 300, तो आई थिंक ये सेट हो जाएगा। नहीं चलो, एक आपको एग्जांपल में थोड़ी चेंजेस कर देता हूँ। ये 900 बाई 50 पिक्सल का है। एक बंदा 300 है, दूसरा भी कितना है 300, और तीसरा भी कितना है हाँ 300। अब किसको क्या डायरेक्शन देना पड़ेगा, क्लियर है अभी? हाँ, तो इसको, हाँ इसको हम दे सकते हैं
कि ये जो हमारा है ये राइट से ले ले 600 और लेफ्ट से ले ले 300। आई मीन ऐसा नहीं राइट से होता 600। ना, ऐसा नहीं होता ना। राइट से 300, 6 से 3 हम बनाएंगे तो क्या है, इसको बनाने की डिव ऐसी होगी ना, आप देखो तो सही। अनूप जी राइट। बनाने का जो डिव होगा वो क्या होगा कि पहले नंबर पे बनेगा होम, यहाँ पे बनाएंगे तो हम ऐसे ही ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले बैठाना तो होम को ही पड़ेगा, फिर किसको बैठाना पड़ेगा, हाँ अबाउट को बैठाना पड़ेगा, फिर किसको बैठाना पड़ेगा, अपने को कोर्स को बैठाना पड़ेगा। हमारा डिव का लेआउट तो यही होगा ना अनूप जी, गलत थोड़ी है जो मैंने लिखा है, सही तो है ना। राइट, और यही चीज हमारी मैं बोल सोच रहा था। हमेशा अनूप जी लेफ्ट से होनी चाहिए, क्योंकि हमारी वेबसाइट हाँ, का कंटेंट हमेशा लेफ्ट से ही आता है बस। लेफ्ट से राइट राइट। तो हम आपकी दोनों को सोच प्लस राइट कर पे नहीं सकते जानी हैं। चाहिए। अगर कोई बंदा राइट पे कुछ सोच रहा हो तो बहुत गलत सोच रहा है। ठीक है। मतलब मैं इसलिए आपको बता रहा हूं अनूप जी, क्योंकि आप कभी भी कोई कंटेंट पढ़ने जाते हो ना तो लेफ्ट से ही पढ़ने जाते हो, राइट से तो हम पढ़ते नहीं है। और हमारा कोई भी एलिमेंट पहली बार लोड होता है तो वो लेफ्ट से आता है, राइट से कभी आता ही नहीं है। तो हम होम को राइट में बैठाने के लिए क्यों सोच रहे हैं, या होम को हम राइट से ही क्यों सोच रहे हैं, नहीं सोचना। वीर जी क्वेश्चन क्लियर है या डाउट है, पूछ रहा हूं। वीर जी से पूछ लेता हूं मैं। वीर जी क्वेश्चन क्लियर या डाउट। अभी एक सुशांत नाम से कनेक्ट हुए हैं। सुशांत जी क्लास 8 बजे से है, 9 बजे से नहीं है। ओके चलो। डन 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 डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब मैं समझा देता हूं आपके सोचने का क्या सोचने का तरीका देखो, दो ही होगा, लेफ्ट होगा और राइट होगा। सोचने का तरीका क्या होगा, इन दोनों से ही ये कमाल होने वाला है और किसी से कुछ नहीं होने वाला। और आपकी आपकी सोच हमेशा, ध्यान रखिए, आपकी सोच हमेशा लेफ्ट से ही चलनी चाहिए, राइट से कभी भी आपकी चलनी चाहिए। मतलब हम वेबसाइट को हमेशा लेफ्ट से ही देखते आते हैं। मतलब मैं वेबसाइट कोई लोड होगी तो पहले लोगो ही दिखेगा, मैं राइट का कंटेंट पहले थोड़ी देखूंगा। मेरा जो देखने का नजरिया भी होगा वो लेफ्ट से ही होगा, कभी राइट से होगा ही नहीं। तो आपको यहां पे बताने जा रहा हूं कि इन तीनों को क्या दिया जाए, ये जो तीनों एक लाइन में आ जाए, और दो ही हमारे पास वैल्यू है। तो पॉइंट मैं आपको समझाने जा रहा हूं, पॉइंट बहुत सिंपल पॉइंट है। यही पॉइंट आप पकड़ लेना, यहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई यही पॉइंट आपको क्या करना है, समझना है बस। देखो, इस पॉइंट समझने के लिए एक एग्जांपल लूंगा मैं क्लासरूम का, एक ऑफलाइन क्लासरूम का एग्जांपल लूंगा। कि एक ऑफलाइन मेरी क्लासरूम है जिसके अंदर एक रो है। इस रो में हमने 10 क्या कर रखी है, चेयर लगा रखी है। 10 चेयर 8 जो भी है लगा रखी है, ठीक है। टोटल हमने 8 चेयर लगा रखे हैं। चलो एक 8 चेयर पे एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। 8 चेयर लगा रखे हैं। अब होता क्या है कि यहां पे एक बंदा है बैठाने वाला, बैठाने वाला बंदा है। यहां से हमारे पास एक ए नाम का बंदा आता है और एक बी और एक सी नाम का बंदा। बोले ये 3 बंदे आते हैं और बंदे आके बोलते हैं कि ए बोलता है कि मुझे जाना है सर, बैठना है क्लासरूम में। तो ये बैठाने वाला बंदा क्या बोलता है, मतलब मैं आपको बता रहा हूं, ये बैठाने वाला बंदा बोलता है कि सर एक काम करो, आप लेफ्ट में चले जाना, लेफ्ट में चले जाना और पहली जगह ले लेना जाके। तो एक्चुअल में आप इसका डायरेक्शन क्या बोलोगे, फ्लोट लेफ्ट। लेफ्ट में जा रहा है ना ए वाला बंदा, लेफ्ट में जा रहा है और जगह कौन सी ले रहा है, पहली वाली। जगह कौन सी ले रहा है, पहली वाली। तो ये बंदा, ए वाला बंदा जाएगा लेफ्ट में और पहली वाली जगह ले लेगा। तो एक्चुअल में इसने इतना स्पेस तो ले लिया, इसने क्या किया, इतना स्पेस ले लिया। अब बी वाला बंदा आएगा और ये बैठाने वाला बंदा बोलेगा बी को कि सर आपको भी लेफ्ट में जाना है, आपको भी लेफ्ट में जाना है। मतलब जाने का डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट। ए का भी डायरेक्शन लेफ्ट था और बी का भी डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट। तो आपको भी लेफ्ट में जाना है सर, मगर एक पॉइंट का ध्यान रखिएगा कि आप जाके दूसरी नंबर पे बैठ जाना। तो एक्चुअल में मैं तो यही बोलूंगा ना कि दोनों को हमने लेफ्ट दिया है। मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि दोनों को राइट दिया है, मैं बोलूंगा कि दोनों को लेफ्ट दिया है। अब होम पहले नंबर पे था तो उसने लेफ्ट से पहले जगह ले ली, अबाउट दूसरे नंबर पे था तो उसने होम के बाद से जगह ले ली। तो गए तो दोनों लेफ्ट के अंदर ही है, जाने का डायरेक्शन दोनों का लेफ्ट में है। मगर पहले कौन था, होम। तो होम ने पहले जगह ली, फिर उसके बाद आया अबाउट।
तो अबाउट ने क्या किया, लेफ्ट में जाने की कोशिश की, मगर उसको पता चल गया उसका भाई बैठा है होम नाम का, उसने 300 पिक्सल की जगह ली है। उसके बाद से मुझे अपने आप को स्टार्ट करना है, उसके बाद से मुझे अपने आप को क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो जाने का डायरेक्शन दोनों का क्या है, लेफ्ट है। अब तीसरा बंदा आया, इसने बोला सर मुझे यहां बैठना है, तो इसको भी हम फ्लोट लेफ्ट दे देंगे। तो आप लेफ्ट लेफ्ट दे के भी बैठा सकते हो भैया, आप लेफ्ट लेफ्ट दे के भी सबको क्या कर सकते हो, बैठा सकते हो। तो जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल बनाया, इस एग्जांपल में अगर मैं इसको फ्लोट लेफ्ट दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है दिक्कत सर, क्योंकि होम पहले नंबर पे जाके बैठा है, तो होम पहले लेफ्ट से 300 जगह लेगा, फिर अबाउट लेफ्ट में जाने की कोशिश करेगा, तो उसको पता चलेगा होम ने ऑलरेडी 300 जगह ले रखी है रो के अंदर, तो मुझे होम के बाद से अपने जगह को क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो एक्चुअल में इन दोनों को फ्लोट लेफ्ट से बैठा सकते हो, लेफ्ट इसको भी दिया है मैंने और लेफ्ट इसको भी दिया है मैंने, दोनों को लेफ्ट देके क्या कर सकते हो, बैठा सकते हो। मगर पहले रो की जगह किसने ली, 300 पिक्सल, होम ले ली सर, तो होम ने फ्लोट लेफ्ट लेके 300 जगह ली। अब अबाउट आया फ्लोट लेफ्ट लेके, अबाउट ने बोला मुझे भी लेफ्ट में जाना है, मगर होम ने बोला कि मैं पहले नंबर पे बैठा हूं, तो अबाउट इसके बाद से अपने आप को क्या करेगा, स्टार्ट करना स्टार्ट कर देगा, तो अबाउट यहां जाएगा। तो एक्चुअल में हम लेफ्ट लेफ्ट देके भी बैठा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सर कैसे, भैया मेरे से पूछोगे तो होम पहला लेफ्ट है और अबाउट दूसरा लेफ्ट है, होम पहला लेफ्ट है और अबाउट दूसरा लेफ्ट है, और एक लाइन में अगर 3 बंदे हुए तो क्या करना है, तीनों को लेफ्ट लेफ्ट देके बैठा सकते हो, इसको भी लेफ्ट दे सकते हो, इसको भी लेफ्ट दे सकते हो, और इसको लेफ्ट और राइट दोनों दे सकते हो। क्यों सर, इसके लिए 2 फैसिलिटी क्यों है, क्योंकि ये लेफ्ट से तीसरे नंबर पे है, ये लेफ्ट से तीसरे नंबर पे है मगर राइट से पहले नंबर पे है। ये बंदा लेफ्ट से काउंट करेंगे तो तीसरे नंबर पे है, मगर इसी बंदे को राइट से काउंट करेंगे तो पहले नंबर पे है। तो लास्ट वाले बंदे के लिए फैसिलिटी एकदम ओपन होती है, लास्ट वाला बंदा लेफ्ट देके भी बैठ सकता है या राइट देके भी बैठ सकता है। तो आप इसको लेफ्ट और लास्ट वाले बंदे को लेफ्ट और राइट कुछ भी देके क्या कर सकते हो, बैठा सकते हो। एक लाइन में अगर 4 बंदे भी आए हैं, यही बोला था हाँ वीर जी, मैं कह नहीं रहा हूं, मना नहीं कर रहा हूं, एक लाइन में अगर 4 बंदे भी आए हैं, 4, तो आप चारों को फ्लोट लेफ्ट देके बैठा सकते हो, चारों को। मगर चारों में जो पहले नंबर पे डिव होगी वो पहले लेफ्ट काउंट होगी, फिर दूसरी डिव दूसरे नंबर पे काउंट होगी, तीसरी डिव तीसरे नंबर पे काउंट होगी, और चौथी डिव चौथे नंबर पे काउंट होगी। तो आप चारों को फ्लोट लेफ्ट देके भी बैठा सकते हो। तो आपके माइंड से ये दूर कर देता हूं कि राइट ज्यादा नहीं चलता, ज्यादा जो चलता है वो लेफ्ट ही चलता है। हम लेफ्ट 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 देके भी क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को बैठा सकते हैं, एलिमेंट को हम लेफ्ट लेफ्ट देके भी क्या कर सकते हैं, बैठा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब बताइए किसको डाउट है, एक बार बताओ, बताओ एक बार। देखो लेफ्ट लेफ्ट दिया है तो भी आंसर आ रहा है मेरा, ये लो आंसर आ रहा है ना मेरा, लेफ्ट लेफ्ट दिया है, मेरा आंसर आ रहा है। नहीं है डाउट तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ये ध्यान रखना, अभी मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं तुरंत, अगर इसमें डाउट है तो पूछ लो एक बार, किसी को भी। बढ़िया यार, कोई कोई किसी को कोई डाउट नहीं है। चलो अनूप जी कोई डाउट है, मैंने बोला लेफ्ट 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 देके बैठा सकते हैं। नहीं सर, आपने क्लियर कर दिया अभी, मेरे को यार वही वाला मूवी डाउट था। थिएटर में भी मूवी देखने जाते हैं ना, 2 लेफ्ट की सीट भी तो हो सकती है बंदे की, गाने का डायरेक्शन क्या होगा, राइट। लेफ्ट ही होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बट बिल्कुल, जिसने ये पहली क्लियर हो सीट गया। जिसने पहली सीट कवर की होगी वो पहले नंबर पे बैठेगा और दूसरा बंदा दूसरे लेफ्ट पे बैठेगा। राइट। और तीसरे वाले भी जाके बैठ सकता है, लेफ्ट उसको से भी लास्ट फ्लोट लेफ्ट वाला। दोगे तो वो तीसरे नंबर पे बैठ जाएगा। राइट राइट राइट, ऑफ कोर्स। लास्ट वाले के बंदे लेकिन के पास फैसिलिटी लेफ्ट और राइट दोनों है, लास्ट वाला बंदा लेफ्ट से बैठना चाहता है तो लेफ्ट से बैठ जाएगा, नहीं तो राइट से पहले नंबर पे बैठ जाएगा। अच्छा, अगर हम अपने कोड को उल्टा कर दें, लाइक अगर अबाउट अस को ऊपर लेके उसको राइट में बैठा दें, और फिर होम को भी उल्टा लिख के उसको मगर राइट में बैठा उल्टा दें, मैं तो भी कह रहा हूँ हमारा सोचना ही आंसर क्यों है, सेम टू हमें सेम है। सोचना लेफ्ट से ही, अनूप जी क्यों गलत सोच रहे हो नहीं, एक बार। बस बस मैं वो आप करके पॉसिबिलिटी देखना, बस मैं देख रहा वो आप करके देखना। हूँ। ओके, आई विल मैं ट्राई, गलत ऑफ गलत कोर्स। कॉन्सेप्ट पे मैं जाऊंगा ही नहीं, पहली चीज ठीक है। मतलब ओके मैं जब ओके डिजाइन ओके। बना रहा हूँ तो मुझे पहले लेफ्ट में होम ही दिख रहा है, मैं अबाउट को लेफ्ट में रखूंगा ही नहीं, ये ध्यान रखना। नहीं ऑफ क्वेश्चन कोर्स। आपका सही है, ये कभी पूछा जाएगा तो ठीक है, मगर पॉइंट ये है कि
ये देखो, एक सामने वाला अगर मेरे से बोलता है कि सर अबाउट को हम पहले नंबर पे बना देते हैं और होम को दूसरे नंबर पे बना देते हैं, तो मैं सिंपल आंसर दूंगा कि आपका कॉन्सेप्ट ही गलत है। क्योंकि हाँ, मैं ऑफ कोर्स। जब मैं डिजाइन देख रहा हूं तो मुझे पहले होम नजर आ रहा है, फिर अबाउट बाद में नजर आ रहा है। तो कैसे हम अबाउट की डिप पहले बनाएंगे, होम की डिप पहले बनाएंगे हम? चलो, अब एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं एक बार आप लोगों से। बहुत, हमारा कुछ पूछना था आपको? हाँ, हाँ। हम्म। ये नीचे गिर जाएगी लास्ट वाली डिप। अब भाई एक बात बताओ, भाई मेरे मेरा 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 एक फ्लोर है, उस फ्लोर पे 500 पिक्सल की जगह है और 2 रूम बन सकते हैं। तो तीसरा रूम भाई दूसरे फ्लोर वाला बंदा बनाने थोड़ी देगा, कहेगा भाई नीचे जाओ आप एक बार। तो आपका कैलकुलेशन आपके पेरेंट डिव से बड़ा हो ही नहीं सकता, ये ध्यान रखिए। पेरेंट डिव और आपकी रो भी पेरेंट डिव से बड़ी नहीं हो सकती। मतलब कोई भी कैलकुलेशन पेरेंट से बड़ा नहीं होगा। देखो आप पॉइंट देखो, मैं बिल्कुल कैलकुलेटिव करके काम चल रहा हूं। ये 600 है, ये मैंने 600 लिया है, मतलब पूरी रो की जगह ले रहा है। इसको 300 लिया है मैंने। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर मैं इसको 200 कर दूं और इसको 200 कर दूं, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। मैंने इसको 200 किया और इसको 200 किया और दोनों को फ्लोट लेफ्ट दिया। रो के अंदर मैंने रो 1 C1 को 200 पिक्सल दिया है, रो 1 C2 को भी 200 पिक्सल दिया है। अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों से कि जो जगह खाली रहेगी वो कहां रहेगी? क्योंकि रो 1 की जो जगह है वो तो 600 है, और इसके चाइल्ड ने किसने 200 का एरिया लिया, और इसने भी 200 का एरिया लिया। तो 600 में से 200 पिक्सल की जगह खाली रह गई है, क्योंकि रो में से 200 की जगह हमारी क्या है, खाली है। वो जगह कहां खाली रहेगी? वो जगह लेफ्ट में रहेगी, राइट में रहेगी, सेंटर में रहेगी, कहां रहेगी? चैट में आंसर देना है। दोनों को लेफ्ट दिया है, दोनों को लेफ्ट, आप देख लेना, दोनों को लेफ्ट दिया है। लेफ्ट और राइट नहीं दिया, लेफ्ट लेफ्ट दे रखा है। निशान जी, दोनों को लेफ्ट लेफ्ट दे रखा है, ध्यान से देखना। मेरा क्वेश्चन ये है कि यार एक रूम में 2 बंदे बैठे हैं, मैं डिजाइन बना दूंगा तो जगह ऑटोमेटिक खाली दिख जाएगी, मैं ये कह रहा हूं। एक रो है, रो की विड्थ है 600 पिक्सल। रो की विड्थ क्या है, 600 पिक्सल है, और उसके अंदर 2 चाइल्ड है 200 पिक्सल के। अब रो है हमारा बड़ा, रो कितने पिक्सल का है, 600 पिक्सल का। और रो के चाइल्ड क्या है, 200 और 200, उनको मिला के जो कैलकुलेशन हुआ वो कितना हो गया, 400 का। मतलब दोनों को मिला के कैलकुलेशन कितना हुआ, 400 का। तो मैं यही पूछ रहा हूं कि 200 पिक्सल की जगह रो में कहां खाली रहेगी? राइट में रहेगी, सेंटर में रहेगी, या लेफ्ट में रहेगी? ये मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है। गुरदीप जी, क्वेश्चन मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा, मुझे नहीं लग रहा आप कोई डाउट होगा, क्वेश्चन क्लियर है। जिन्होंने आंसर नहीं दिया उनसे पूछ लेता हूं एक बार, क्यों नहीं आंसर दिया, क्या रीजन है? ओके, बहुत बढ़िया आंसर दिया ना आप लोगों ने यार। दोनों एक क्लासरूम में अगर दोनों बंदे लेफ्ट में बैठे हैं तो जगह राइट में ही खाली रहेगी ना। पहले धड़ाधड़ आंसर लेफ्ट में लेफ्ट में लेफ्ट में मिल गया मुझे। एक क्लासरूम के अंदर अगर हमारे पास 2 बंदे लेफ्ट से यहां से 200 पिक्सल जगह ले रहे हैं और यहां से 200 पिक्सल जगह ले रहे हैं, तो जगह तो भैया राइट में ही खाली रहेगी ना। क्यों आपका आंसर गलत आया? अगर दोनों बंदे लेफ्ट में बैठे तो जगह राइट में खाली रहेगी। अगर एक बंदा लेफ्ट में है और एक बंदा राइट में बैठा है तो जगह बीच में खाली रहेगी, सेंटर में रहेगी। और दोनों राइट में बैठे हैं तो जगह लेफ्ट में खाली रहेगी। देख लो, एक बार जाके देख लेते हैं।
जगह देखो कहां खाली है, राइट में, दोनों बंदे लेफ्ट में बैठे हैं। अगर मैं एक लेफ्ट और एक राइट दूंगा तो जगह कहां खाली रहेगी, सेंटर में। हाँ सर, सेंटर में। तो अब आपको और क्लियर हो गया होगा ना कि लेफ्ट देने से एक बंदा लेफ्ट और एक बंदा राइट में जा रहा है। हाँ, बाकी सबने राइट बोला था, कुछ लोगों ने लेफ्ट बोला था शुरू में, कुछ लोगों ने सेंटर भी बोला था। जो मैं कोड लिख रहा हूं उसी कोड के हिसाब से आंसर पूछ रहा हूं मैं अभी भी डाउट है, मुझे नहीं लग रहा डाउट होगा। लेफ्ट लेफ्ट बैठा के राइट में जगह, लेफ्ट और राइट बैठा के सेंटर में जगह। हो गया अपना ये पार्ट डन। बस, वैसे मैं क्वेश्चन पूछने के लिए कर रहा हूं, हमें करना नहीं है, क्वेश्चन पूछने के लिए कर रहा हूं। ये 300 ही करना है। देख लूंगा, ये पूरा तो कंप्लीट कर लूं एक बार, रुको। अब ये डिव हो गई रो 1 कंप्लीट। अब हम चलते हैं रो 2 के ऊपर सर। रो 2 क्लास बनाते हैं। रो टू का एरिया कितना है सर, रो 2 यहां जाके देख लेते हैं। रो 2 कितना लेना है, रो 2 किसकी बात हो रही है, रो 2 इसकी बात हो रही है, रो 2 हो रही है इसकी बात, इसकी बात हो रही है, ये है रो 2। रो 2 कितना लेना है सर, 600/50 पिक्सल, ठीक है। हो गया रो 2 सर, 600/50 पिक्सल ले लो आप एक बार, ठीक है। रो 2 होगा हमारा 600/50 पिक्सल। पूरा बना लूंगा ना, आपके जितने भी डाउट होंगे सर आधा अधूरे डिव क्यों बनाइए, डिव आधी अधूरी नहीं बनाइए, एक एक करके मैं काम कर रहा हूं। रो 2 का कलर अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर, क्या रो 2 का कलर अप्लाई हो रहा है, हो गया, ठीक है। रो 2 का कलर हमारा क्या हो गया, अप्लाई हो गया, चलिए डन। रो 2 के अंदर दो टुकड़े करने हैं। पहला टुकड़ा है अपना रो 2 C1, इसके अंदर क्या लिखना है सर, कोर्स लिखना है। रो 2 के अंदर जो रो 2 C1 है उसका जो विड्थ है वो कितनी है, 200/50 पिक्सल, ठीक है सर कर दो। ये विड्थ कितनी करनी है इसको, 200/50 पिक्सल, ये हो जाएगा 200 पिक्सल। और हाइट कितना रखना है, 50 पिक्सल, हाइट 50। ये लीजिए, और ये जाके फ्लोट लेफ्ट भी देना है क्योंकि इसके बाद वाला बंदा तो इसके बगल में आएगा ना। जाके आंसर देखिए आ गया होगा सर, आ गया सर, बढ़िया है। अब यहां बनाना है रो 2 C2, रो 2 C2 ये मैंने बना दिया सर, रो 2 C2 इसके अंदर क्या करना है वो बताइए। रो 2 C2 के अंदर यहां पे जाना है, और रो 2 C2 के अंदर क्या करना है, बोलना है कि ये होगा 400 पिक्सल। यहां पे लेना है कोर्स, सॉरी गैलरी, यहां पे क्या लेना है, गैलरी। रो 2 C2 को बोलना है रो 2 C2 आप एक काम करो, आप विड्थ लेके आ जाना 400 पिक्सल, ठीक है। हाइट कितनी लेके आ जाना यहाँ पे, 50 पिक्सल, ठीक है सर। और बैकग्राउंड कलर कोई भी दे दो आप इसके अंदर, बैकग्राउंड कलर मैं लाइट ग्रीन दे रहा हूं, और फ्लोट लेफ्ट या राइट कुछ भी ले आना, फ्लोट लेफ्ट ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जाके आंसर देख लेते हैं। आंसर देखा हमारा, ये डिजाइन बन गया, ये लीजिए। अब बताइए क्या डाउट है, सीएसएस से तो हमने पूरा डिजाइन कर दिया ना। अब आप लोग बताओ क्या डाउट है, एक बार आप लोगों से पूछना। अब किसका क्वेश्चन था कि सर आपने पूरी डिव नहीं बनाई है, पूरी डिव बन गई लो। शुरू में क्वेश्चन बहुत आ रहे थे कि सर आपने पूरी डिव नहीं बनाई। पूरी डिव दिख रही है ना, अब जितना कल हमने सीखा था उसके हिसाब से पूरी डिव बनाई है मैंने। वॉइस, हाँ इंटरनल सीएसएस ही पढ़ रहे हैं अभी, वीर जी चलेगी अभी इंटरनल सीएसएस 1-2 दिन। वॉइस बीच में ब्रेक कर रही थी, अब नहीं कर रही होगी ब्रेक, अभी आपके पास आ गई होगी। टोटल हमने कितनी प्रॉपर्टी पढ़ी है, हमने 4 प्रॉपर्टी, विड्थ हाइट बैकग्राउंड कलर फ्लोट, यही 4 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है टोटल अभी तक। हमने इंटरनल सीएसएस का कॉन्सेप्ट पढ़ा, हमने क्लास मेथड पढ़ा, और क्लास को कनेक्ट किस में किया, डिव में, और डिव में कनेक्ट करते हुए वो डिजाइन होने लग गया। किसको डाउट है जल्दी बता दीजिए एक बार, किसको डाउट है। और एक और क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, पूछ लूं। कल मैं क्लास रखना चाहता हूं, वैसे है तो मंडे टू फ्राइडे, कल मैं क्लास रखना चाहता हूं मगर इस टाइम पे क्लास नहीं रखना चाहता।
आप लोगों की क्लास जो मैं रखना चाहता हूं वो मैं रखना चाहता हूं 6 से 7। आप सभी कनेक्ट हो पाएंगे 6 PM to 7 PM? बताइए एक बार, सबसे पूछ रहा हूं। वीर जी छुट्टी की, अबे थोड़ा सा कंटेंट पढ़ा है, छुट्टी रहने दीजिए। संडे को रख लूं, अगर पॉसिबल नहीं तो संडे को रख लूंगा। सर एक्चुअली इस टाइम से पहले मेरे लिए इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि नाइट होती है। मैं आउट ऑफ इंडिया हूँ सर इस टाइम। नहीं वो मैं समझ रहा हूँ, मगर वो मुझे कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टी पढ़ानी है एक बार, वो आप रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा एक बार सिद्धार्थ जी, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। भाई कुछ कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैं सैटरडे को भी क्लास लूं, तो आप लोग थोड़ा सा एकदम फ्लेक्सिबल रहिएगा, मतलब फ्लेक्सिबल रहने की थोड़ा सा मैं चाहता हूं, फ्लेक्सिबल रहिएगा। देख क्लास भी देख लो आप लोग। क्योंकि आप सैटरडे संडे चाहे कभी भी ले लीजिए, लेकिन ये टाइम जो है बिल्कुल फिट है। चलो एक काम करो, पहले ना मैं आप लोगों को दे रहा हूं बनाने के लिए एक लेआउट जो आप लोगों को बना के लाना है घर से, फ्लोट का यूज करके। दो छोटे छोटे लेआउट बनाने हैं, और ये कोड भी भेज रहा हूं, दो छोटे छोटे लेआउट। लेआउट नंबर 1 यही बनाना है जो मैंने अभी बना बना के दिखाया था, कि विड्थ लेनी है 600 पिक्सल, हाइट लेनी है अपने को 100 पिक्सल, जो मैंने बनाया है वही सेम। इसके दो टुकड़े करने हैं 600/50 पिक्सल, 600/50 पिक्सल। फिर इसके भी क्या करने हैं, दो टुकड़े करने हैं 350 पिक्सल। यहां लिखना है होम, फिर यहां पे 350 पिक्सल, यहां लिखना है अबाउट। फिर इसके दो टुकड़े करने हैं, ये दो टुकड़े कौन से होंगे, रो, और 250 पिक्सल यहां पे आएगा कोर्स, और 450 पिक्सल यहां पे आ जाएगा गैलरी। चलिए, ये हमारा क्या है, एक डिजाइन है जो आप लोगों को घर से बना के लाना है। मतलब मैं कोड वैसे भेज दूंगा, मगर कोड आप लोगों को देखना नहीं है, आप लोगों को खुद के कॉन्सेप्ट से इसको क्या करना है, तैयार करना है। ये एक और लेआउट है, ये एक लेआउट और है, सेकंड लेआउट है जो आप लोगों को बनाना है। इस लेआउट की जो विड्थ है, वो विड्थ रखनी है अपने को 900 पिक्सल, और हाइट रखनी है 100 पिक्सल, सॉरी 200 पिक्सल। और इसके 3 रो करने हैं, कितने रो करने हैं, 3 रो, 50/900, ठीक है। 3 टुकड़े कर देना है यहाँ पे, तुम 3 टुकड़े क्या होंगे, ये होगा 250 पिक्सल, यहां पे लिखना है होम, यहां पे आएगा 350 पिक्सल, यहां पे आ जाएगा अपना अबाउट, ये होगा अपना 450 पिक्सल, यहां पे आ जाएगा कोर्स, ठीक है। यहां पे 900/100 पिक्सल, यहां आ जाएगा वेलकम टू WS, ठीक है। ये एक टुकड़ा बना के लाना है। फिर यहां पे अपना जो थर्ड रो होगा वो होगा 50/900 पिक्सल, और इसके करने दो टुकड़े, ये होगा 450 पिक्सल, यहां पे आ जाएगा अपना IIP, और ये है 550 पिक्सल, यहां पे आ जाएगा अपना WS। ये डिजाइन बना के लाना है दोनों। ये डिजाइन क्लियर है सबको? कुछ पूछना है पूछ लो एक बार जल्दी। डिव का जो कोड है वो कल चेक करूंगा आप लोगों का, मतलब वो जो कोड है वो मैं कल चेक करूंगा, जो मैंने आप लोगों को टास्क दिया था। इसमें क्या डाउट है एक बार पूछ लीजिए। कोई डाउट नहीं है, चलो बढ़िया। सेकंड वाले की हाइट 200 पिक्सल है ना? ये रही। अब ये ध्यान रखना, इससे बड़ा एक लेआउट आने वाला है, मगर वो मैं देने वाला नहीं हूं, वो मैं सोच रहा हूं कि एक बार मैं पहले बताऊं फिर मैं दूंगा। चलो, ये तो मैंने चलो कल दे दिया था। असाइनमेंट नंबर 5 ये रहा, ये आने वाला है। ये अगर देखो, जिसका टास्क कंप्लीट हो जाए वो ये टास्क बना लेगा।
ये इसको कुछ नहीं समझाने जा रहा हूं, ये एक फिगर है, आप लोगों को वैसे भी इसको मुझे मंडे को देना था। ये मैं इमेज यहां से क्रॉप करके क्या कर रहा हूं, आप लोगों के पास दे रहा हूं। ये 3rd नंबर का लेआउट है। ये मैंने इमेज भेज दी है चैट में, जाके आप लोग लीजिएगा। ये देखो, ये देख लो जल्दी। ठीक है, ये हो गया अपना कंप्लीट लॉजिक। चलो, ये इतना ही काम करके लाना है, बस इसी पे वर्क करते हैं। ठीक है, गुड नाइट गाइस। और ये मेरी फाइल ले जाओ आप, वैसे तो मैं देता नहीं हूँ, दे देता हूँ आज। आने वाले टाइम पे नहीं दूंगा, ये ध्यान रखना। हाँ वीर बताओ, एक बार आपने हैंड रेस किया है। सर वो लास्ट क्लास का वो मेरा थोड़ा देख लेंगे क्या एक बार? कल 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 सबके चेक करूंगा ना। कल वाला नहीं सर, वो कल से पहले वाला क्लास का मैंने वो 3 गो वीर, वेबसाइट मेरी आपको। क्या है ना, मेरी एक क्लास है वीर अभी 9:30, और वो 7 मिनट सर क्या डिले है। सर आपने बोला था वो 3 पेज बना के लाने के लिए और 3 पेज को इंटीग्रेट करने बताएंगे, वो बताए नहीं थे सर। पेज लिंकिंग मैं बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, मुझे बताना है ना। पेज बना लिया आप लोगों ओके। ने, आपने बना दिए पेज? हाँ सर बना दिया, इसलिए बस दिखा दूँ आपको। कल रख लूंगा क्लास, जिस हिसाब से आप लोग क्या कर रहे हो ना, कल रखता हूँ क्लास। क्या टाइम रहेगा सर क्लास का कल? क्या? क्या टाइमिंग रहेगा सर क्लास का? वो ग्रुप में ही आएगा आप लोगों के, तभी मतलब आना है आप लोगों को, ठीक है। जी। चलो ठीक है, कल चेक करता हूँ एक बार फिर, ठीक है। गुड नाइट एवरीवन।